यूट्यूब पे, बस एंड ही होने वाला अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। है। चलिए चलिए, अच्छी बात है जी। वो बिल्कुल सुन लें, उसमें ये क्लास में कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है। और कोई हाँ क्वेश्चन जी। हो तो आप कर लिया करें। क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए हमारे सेशंस में ना। जितने ज्यादा सवाल होंगे ना, तो बेशक आप जो है वो बेतुके सवाल करें, बेशक आप ना फजूल सवाल करें, ठीक है। तो क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। तो जितना क्वेश्चन हमारा में इंटरेक्शन होगा ना। जी एक क्वेश्चन मैंने किया था सर, वो एक वीडियो शेयर की सर ने अपना इन्वेस्टिंग के हवाले से, कि ठीक है। आप अगर जी जी इतना कमा रहे हैं तो इतने परसेंट आप इन्वेस्ट करें। जी तो मैंने जी जी क्वेश्चन किया बिल्कुल। था लेकिन शायद नहीं मैंने। जी बिल्कुल सही है। आज उसका आंसर डिस्कस करते हैं ना, अब आज डिस्कस करते हैं, इसी से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसी से शुरू करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी वेलकम करते हैं जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को, सब पार्टिसिपेंट्स को माशाल्लाह आप लोग टाइम पे तशरीफ लाए। और रमजान का बबरकत महीना जा रहा है, तो इसमें हमें नेकियां ज्यादा से ज्यादा समेटनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। तो अब्दुल्ला भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, जाम तारिक साहब ने वीडियो शेयर की। वो साहब नेटवर्क मार्केटिंग से तो नहीं थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो है फाइनेंशियल नॉलेज को वो फैला रहे हैं ना। और वाकई इंडिया ने बहुत काम किया हुआ है। जो जैसी उन्होंने बातें बताई, या वो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी, तो वो बहुत ही रिमार्केबल थी ना। तो उसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि आप इनकम का ना 10% सेव करें। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। और वो ये कह रहा था कि उनका ये कहना था कि लोग ये समझते हैं कि हमारी जब इनकम अच्छी होगी ना, फिर हम सेविंग शुरू करेंगे। तो वो कह रहे थे ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप पहले सेव करें, पहले सेव करें, ठीक है, उसके बाद खर्च करें। और फिर उन्होंने कह दिया कि अगर आपकी 500 रुपये भी इनकम आई है, तो उसका भी 10% पहले सेव करें, उसके बाद आप कंज्यूम करें। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बताया कि किसी की इनकम 500 होती है, गुजारा हो रहा होता है, 10,000 हो जाती है, गुजारा हो रहा होता है, 50,000 हो रही होती है, वो भी खर्च हो जाती है, 1 लाख हो रही होती है, वो भी खर्च हो जाती है, 2 लाख हो रही होती है, वो भी खर्च हो जाती है, 5 लाख हो रही होती है, वो भी खर्च हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। होता यह है कि हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, या हमें पता होता है कि अब बढ़ना है इनकम में, हम अपनी ना अखराजात बढ़ा लेते हैं। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये इम्प्लाई माइंड सेट है। अगर हम इसको अपने कंसेप्ट के साथ जोड़े ना, इम्प्लाई माइंडसेट और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और चलिए पहले इसकी बात पूरी कर ली, फिर हमारी जो है ना उसके ऊपर मैं आऊंगा, उसमें क्या गाइडलाइन है। तो उसका ये कहना था कि 10% आप ना सेव करें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि शुरू में आप इसे 10% रखें, फिर जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाए, इसको 20 कर लें, 30 कर लें, इसको बढ़ा सकते हैं। और 50% तक, इवन के नेटवर्क मार्केटिंग में 50 से भी ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो एक तो ये कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो हम रॉबर्ट टी कियोसाकी को फॉलो कर रहे हैं, वो ये कहता है कि नेटवर्क की इनकम ना आपकी इनकम है ही नहीं। कि जो नेटवर्क से पैसा आएगा ना, वो आपका है ही नहीं है, ठीक है। वो किसका पैसा है, फिर उसका कौन मालिक है? उसका मालिक जो है वो आपके एसेट्स है, आपके असासे हैं। उसके मालिक आप नहीं है, आपके असासे उसका मालिक है। तो आप उस इनकम से एसेट्स खरीदते रहे और एसेट से जो प्रॉफिट आए, एसेट से जो प्रॉफिट आए, तो उससे आप अपनी जो है ना वो उसको आप खर्च कर सकते हैं। उससे आप अपनी जरूरियाती जिंदगी और आप अपनी लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है वो बाय कर सकते हैं। तो रॉबर्ट का ये कहना है, तो अपनी नेटवर्क इनकम से लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है वो बाय ना करें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर और लोग जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल पसंद नहीं आया,
उनको भी ये जो है वो गाइडलाइन आप दे सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना खेचल होती है 5 साल की ना, 5 से 10 साल की ये तकलीफ होती है। लेकिन उस तकलीफ से अगर आप निकल आए ना, तो उसके बाद ये होता है कि आप भी, आपकी सारी जिंदगी भी ठीक है फाइनेंस के हवाले से टेंशन फ्री गुजरती है। और उसके अलावा जो आपकी आने वाली नस्लें हैं ना, वो भी फाइनेंस के हवाले से परेशान नहीं होती। तो इस तरह से ये दो अलग अलग जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, अब आप मजीद कोई बात पूछना चाहें? जी बिल्कुल सर। सर इसमें आपने वो बात की थी, मुझे याद आया, उन्होंने इसमें मिसाल दी है कि कहते हैं कि मेरी बीवी ने गाड़ी लेनी थी, तो मैंने उससे कहा हाँ कि तुम गाड़ी को चलाने के लिए जो है उसके एक्सपेंस मीट करने के लिए ऐसा एसेट बना लो जिससे वो चलती रहे। उसके बाद मतलब उन्होंने गाड़ी ली ताकि उसका एक्सपेंस से मैनेज होता रहे। लेकिन सर इसमें क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे वो बताते हैं कि 500 भी अगर आपकी मतलब इनकम है तो उसमें भी 10% आप सेव कर लें, तो हमारे पास पाकिस्तान में रहते हुए क्या ऐसे जराए हैं जिनमें हम इतनी इतनी सी इन्वेस्टमेंट मतलब मंथली जितनी हो सके हमसे वो कर सकें? हाँ, मैं इस पे बात करता हूँ। पता क्या है, पहला असूल ये होता है कि कैश जो है ना, कैश इसको कैश में नहीं रखना चाहिए। मतलब फर्ज किया आपको जो है वो चेक आया, फर्ज किया 50,000 का चेक आया। तो अगर हम ये असूल अप्लाई करते हैं कि 50,000 का 10% आपने सेव करना है, पहली बात तो ये है कि आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। उसने जो एग्जांपल दी थी वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की दी थी ना। तो आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करें कि जितना चेक आए उससे आप ना कोई भी चीज ले लें। अच्छा, पहला सूट ये होता है, चलिए इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। 50,000 का चेक आया, उसका 10% बनता है, कितना बनता है? 5,000। अच्छा, अब ये जो 5,000 है ये आपने सेव करना है। तो इसका पहला असूल ये है कि आप जो है वो कैश की फॉर्म चेंज कर दें। यानी कि आपने 5,000 सेव किया ना, तो इसकी कैश की जो शक्ल है ना इसको चेंज कर दें, ये कैश ना रहे। ठीक है। तो जब आप इसको इसकी इसकी शक्ल चेंज कर देंगे ना, तो आपके ना ये इनकम आपकी कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% सिक्योर हो जाएगी। मसलन कैश की फॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं? कैश की फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं, आप प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं। कैश की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, आप कोई करेंसी बाय कर सकते हैं। ठीक है, कोई करेंसी आप बाय कर लें। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह करें कि इसको ना चेंज कर दें, ये कैश फॉर्म में ना रहे कि खुदा ना खास्ता अगर आप यूज करने लगे ना तो फौरन एकदम से आपके पास ये अवेलेबल ना हो। ठीक है, ये इसको मतलब वो कैश करने के लिए भी आपको जो है ना एक स्टेप उठाना पड़े। मतलब बॉन्ड है, बॉन्ड को आप जो है वो कहीं जाके चेंज करवाएंगे ना, तो इसके लिए आपको डबल एफर्ट करनी होगी। तो आप फिर मुमकिन है ये कह दिया कल करवाएंगे, परसों करवाते हैं, तरसों करवाते हैं, और वो टाइम ही गुजर जाए, वो जरूरत ही आपकी जो है ना वो गुजर जाए, जरूरत ही पूरी हो जाए। तो आप जो है पहला असूल ये है कि इसकी फॉर्म चेंज करें। और फिर जब वो मुनासिब हो जाए, ठीक है, मुनासिब हो जाए तो फिर मसलन आप फॉर्म चेंज करते जा रहे मंथली, और कुछ रकम हो गई है, उसका उसका आप गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। और उसके फिर आप ना शेयर भी परचेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी शेयर्स आपको ना मिल जाते हैं, अच्छी कंपनीज के ना रिजनेबल शेयर आपको ना मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप जो है वो शेयर लेके उसको जमा करते रहे। ठीक है, उस चीज को आप जमा करते रहे, और वो जब जब जमा हो जाए, मुनासिब प्राइस हो जाए, तो फिर आप ये करें कि आप जो है ना उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे ना मैनेज करें तो ज्यादा बेहतर है। अब्दुल्ला भाई ठीक हो गया? जी बिल्कुल सर, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, तो ऐसे मैनेज करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये अगर आप ये करें ना तो ये बहुत अच्छा है, ये आपका पैसा है ही नहीं है। और अगर हम अपनी कंपनी के ओनर को देखें ना, तो उसने क्या किया है, वो, वो भी उनकी भी टीचिंग प्रीचिंग इसी के ऊपर है सारी ना, कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया है। और नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने क्या किया है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जो 1 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बहुत मतलब यूनिक चीजें बना दी, जिसको कभी इंशाल्लाह आप चाइना जाएंगे, देखने जाएंगे, तो आप हैरान होंगे कि क्या क्या चीजें उसने ना उन्होंने बना दी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने क्या किया है, टूरिज्म कंपनी बनाई है, ठीक है, टूरिज्म कंपनी बनाई है।
फिर उन्होंने क्या किया कि जितना इंडस्ट्रियल पार्क था ना उससे 3 गुना बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से। तो वो क्या कर रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ना अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो सेट कर रहे हैं। तो हमारी भी यही अप्रोच होनी चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से ना फर्दर आगे बिजनेस जो है वो स्पोर्ट वो करें, स्टार्ट करें। तो रॉबर्ट जो है ना, जो हमारा फाइनेंशियल मेंटोर है, उसका कहना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर कर रही है तो उनको सबसे ज्यादा जो सूट करता है वो जो है रियल स्टेट है, कि वो रियल स्टेट अपनी बनाए और अपने आप को फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग करते जाए। ठीक है, रियल स्टेट वो अपनी बनाए। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट को अपना एक तो रॉबर्ट की 8 एसेट्स है ना, तो बल्कि वो हम तारिक भाई वाली अप्रोच यूज करेंगे कि वो ना आप स्टडी करिए रॉबर्ट की। ठीक है, 8 एसेट जो है ना, हाँ 5 एसेट्स है, 5 है या 5 एसेट्स है। तो इस कारोबार के अंदर हमारे कुछ असासे हैं ना, तो हमें उन असासों का पता होना चाहिए। तो वो उस बुक के अंदर जो है वो अवेलेबल है, उस बुक के अंदर है। तो रॉबर्ट के हवाले से कोई चीज याद आई आप लोगों को? रॉबर्ट के हवाले से कोई चीज हमने बात की थी कुछ? इस सेशन में कर दी। पिछले सेशंस में बात की थी जी रॉबर्ट टी कियोसाकी के हवाले से, कोई चीज आपको याद आई? क्यों सिस्टर राशिदा, आपको याद है? जी सर, वो आपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड की थी जिसमें वो एंटरप्रेन्योर के रिलेटेड थी। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप सही, आपने सही सही पहचाना जी, बिल्कुल ऐसी है। तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की पूरी बुक की? जी सर, बिल्कुल चाहिए किस किस को सर। उसके चाहिए? 8 एसेट्स हैं उसके। तो वो जी एक बहुत जबरदस्त, यानी कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग आपको मजीद जो है ना वो इसमें नेटवर्किंग में एक स्ट्रॉन्ग पावर के लिए की तरह वो काम करता है आपके लिए, यानी आपको मजीद मजबूत बनाता है इस फील्ड में ना, नेटवर्क जी बिल्कुल मार्केटिंग में। सही है, बिल्कुल सही है। मिस खतीजा को भी चाहिए, अब्दुल्ला और तीन को भी उसमें सर चाहिए। एक लेडीज का चैप्टर भी है, लेडीज के रिलेटेड ना, कि वो 17 कहती है कि जी 17 किम, चैप्टर। जी जी, किम हाँ क्योसाकी जो उनकी मिसेज हैं, वो जी कहती है कि रियली में ना जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें लेडीज जो है वो 80% जो है वो इसमें कामयाबी ले रही हैं नेटवर्क जी मार्केटिंग में। औरतें, बिल्कुल और ऐसे। दरअसल औरतों को इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये हमेशा से डिपेंडेबल होती है ना दूसरों पे, बाप पे, भाई पे, हस्बैंड पे, बेटों पे। तो अगर इनसे कोई स्टेप, कोई इनका रिलेशन स्किप हो जाता है तो फिर ये क्या करती है, फिर ये हैंड टू माउथ हो जाती हैं। जी तो जी ऐसी है। इस सेंस में लेडीज को, औरतों को जो है ना वो ज्यादा जरूरत होती है कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग इस तरह का वे होना चाहिए कि वो उनकी अपनी इनकम हो, वो दूसरों पे बोझ ना बने। बिल्कुल ऐसी है सिस्टर। आप माशाल्लाह फीमेल जो है ना, फीमेल हमारी 3 पार्टिसिपेंट है, और मेल भी, इवन के मेल भी ना, तो वो सिर्फ आप 17 चैप्टर है ना, उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करके ना फीमेल को आप रिमार्केबल रिजल्ट ले सकती हैं। और उसमें वो कहती है कि खातून की आंख खुलती है, जो मैं उससे सेंस मैंने ली है, खातून की आंख खुलती है 50s में। जब वो 50s में होती है ना उस वक्त उसकी आंख खुलती है, उससे पहले तो खातून की आंख ही नहीं खुलती। उससे पहले जो है ना वो बच्चे जो है ना उसके साथ होते हैं, वो बच्चों में बिजी होती है, फिर बच्चे अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, फिर वो हस्बैंड के साथ अकेले हो जाती है, फिर उसके बाद उसका हस्बैंड फौत हो जाता है। फिर उसने पूरी दुनिया का डाटा जो है वो लिया है कि ये मतलब पूरी दुनिया का डाटा है कि हस्बैंड वाइफ में सबसे पहले ज्यादा परसेंटेज जो है वो हस्बैंड के फौत होने की होती है। तो जब हस्बैंड फौत होता है ना तो उस वक्त उसकी आंख जो है वो खुलती है। ठीक है, और अक्सर जो है 50-55 में खातून का जो है हस्बैंड एक्सपायर होता है, उसने इंटरनेशनल फिगर शेयर की है, तो उस वक्त उसकी आंख खुलती है और उस वक्त तक देर बहुत हो चुकी होती है। और फिर वो कहती है कि उस वक्त ऐसा होता है कि उसके पास जो है ना 3 वक्त की खाने की भी जो है ना वो दस्तयाबी नहीं होती, क्योंकि उसने पहले अपने बारे में सोचा नहीं होता, पहले वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है,
और अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है, तो वो चैप्टर कमाल का चैप्टर लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी की वाइफ ने, किम कियोसाकी ने। तो वाकई वो कमाल का चैप्टर है। तो फीमेल्स को तो सबसे पहले वो पढ़ लेना चाहिए कि आपके आपकी आंख खुलने में देर ना हो जाए, आप पहले से जो है वो अपनी आंख खोल लें, आपके साथ क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ठीक है, तो पहले से आप उसे प्लान कर लें, तो फिर आपको कोई ऐसा जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी बहुत प्यारी उन्होंने बातें लिखी हुई है उसके अंदर ना, फीमेल के हवाले से। तो हाँ, तो मैं उसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप हैंड जो है वो डाउन कर ले अपने। तो मुझे पता है आप सबको चाहिए। तो आप जो है आपने करना क्या है ना, अच्छा व्हाट्सएप में ना अक्सर ये होता है कि व्हाट्सएप उड़ गया, ठीक है, तो हमसे डाटा ना मिसप्लेस हो जाता है। तो आपने ये करना है कि उसको यहाँ से आपने ना कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ से कहीं भी आप कॉपी कर ले, कोई आपके पास हार्ड ड्राइव है उसमें कॉपी कर ले, या लैपटॉप में कॉपी कर ले, या कहीं भी गूगल ड्राइव आपने गूगल पे कॉपी कर ले, कहीं भी आप उसे ना सेव कर ले, ठीक है। तो ये आबिद राउत साहब है हमारे, बहुत अच्छे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनकी एफर्ट है, उन्होंने ये सारी जो है उन्होंने बहुत टाइम लगाया, उन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी को, और वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर दी है। और इसको आप ना खासतौर पे खवातीन जो है घर के काम काज के दौरान आप लगाएं, इसको बार बार सुने, मतलब हर चैप्टर को आप जितनी दफा ज्यादा सुन सकती है सुने आप, ठीक है, और जितनी दफा आप फर्स्ट की आपने 10 दफा सुन लिया है, तो 11वीं दफा सुनेंगे तो आपको नए पॉइंट उसमें मिलेंगे। तो ये बहुत ही बहुत जबरदस्त जो है वो एक चैप्टर है, ये बुक है, बहुत प्यारी बुक है। और इससे ना जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है ना, आप घर का माहौल इस बुक के मुताबिक बनाएं, कि आपके घर का माहौल जो है ना वो एंटरप्रेन्योरल होना चाहिए, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लें, और मैं चाहूंगा कि हम ना तारिक साहब ने जो आइडिया दिया था ना, तो उसके ऊपर हम काम करें। तो आप चैप्टर पढ़े, रिकॉर्डिंग सुने, और उसके पॉइंट नोट करें, और इस क्लास के अंदर हम ना उस पर डिस्कशन करें। क्यों तारिक भाई, आपका आइडिया हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है सर। और आपका बहुत अच्छा ये आइडिया है, ठीक है, कि जी आप चैप्टर पढ़ के आए, और एक एक चैप्टर करके आप उसे कई दफा सुन लें। तो हर हफ्ते हम बेशक एक चैप्टर को डिस्कस कर लें, 10 मिनट 15 मिनट के लिए ना, हम उसकी डिस्कशन हाँ कर जी। लें। क्यों तारिक भाई, सही है? फिर भी उसमें एक एक साथ या जो एक पार्टिसिपेंट है ना जिसने कंप्लीट पढ़ा हुआ है एक दिन में वो डिस्कस करे ना, फिर नेक्स्ट डे अगर उसको रिपीट करना है तो नेक्स्ट सेशन में फिर एक और पार्टिसिपेंट जो है ना उसको उसको डिस्कस करे। इस तरीके से हम सबके अंदाज में हम सीख भी सकते हैं, रिपीट भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आइडिया आपका, और इससे ये है कि सब लोगों का ट्रेनर का सफर भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा आपका आइडिया है, बिल्कुल सही है जी, मैं इंशाल्लाह तो जी वो देख हाँ। के ना। जी 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 तारिक भाई। जी जी। जी अब जैसे जिसने ज्यादा स्टडी की हुई है ना तो फर्स्ट उसने स्टार्ट करना है, तो बाकियों को उसका आधा नॉलेज तो मिल जाता है ना, बाकी जब नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे तो समझ आसानी से आएगी और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना। और जब जिस सही दिन है, उसका अपना दिन होगा तो उसकी उसकी मजीद तैयारी हो जाएगी, उसने अपने दिन में तमाम पॉइंट दोबारा से देख के बताने हैं, तो वो बिल्कुल पक्का सही, हो जाएगा काम। जी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी। मतलब तारिक भाई का ये पॉइंट है कि फर्स्ट हम पहला चैप्टर करते हैं ना, तो पहला चैप्टर सब लोग पढ़ते हैं, और सब लोग उसके पॉइंट्स लिखे ना, तो एक पार्टिसिपेंट जो है उसे डिस्कस करे, और अगर एक पार्टिसिपेंट ने कोई पॉइंट मिस हो गया है तो सब बाकी सब पार्टिसिपेंट जो है ना वो पॉइंट शेयर करें कि ये भी एक पॉइंट था जो कि मिस हुआ है ना। तो इस तरह से हम ना डिस्कशन कर ले, फिर अगली दफा एक और कोई और पार्टिसिपेंट हमारा उसकी बारी हो डिस्कशन की, और बाकी सब लोग देखें कि कौन सा पॉइंट उन्होंने मिस किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे ना डिस्कस कर लेते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अच्छा, दूसरा जो हमारी यंग एंटरप्रेन्योर क्लास है ना, उसमें माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, सिस्टर हिना ने भी अपने जो है भाई के बेटे को ऐड कर दिया है, हालांकि उनके भाई का बेटा भी छोटा है। सिस्टर हिना कितने साल का है आपके भाई का बेटा? सर वो 9 साल का है। 9 साल का, माशाल्लाह, तो बहरहाल बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी। तो उन्होंने भी ऐड कर दिया है, और जो है मिस खतीजा है उन्होंने भी अपने भाई को ऐड कर दिया। आपके भाई की क्या उम्र है मिस खतीजा, बताइएगा? 13 साल? जी सर 13 years। 13 साल, तो इन्होंने भी ऐड कर दिया है। तो बाकी लोग भी जो है ना वो
मतलब अपनी फैमिली के जो बच्चे हैं उसको उसमें ऐड करें। ठीक है, मैं फिर बात रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो है हमारा मेन मकसद खुद सक्सेसफुल होना नहीं है। हमारा मेन मकसद है घर के अंदर एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट बनाना। ये हमारा मेन मकसद है। कामयाबी उसके बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और हमारा मेन मकसद अगली जनरेशन को एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट देना है। ठीक है, आप यहाँ से चेक उठा लेंगे, चेक बड़े बड़े ले लेंगे, ये बड़ी कामयाबी नहीं है। अगर आपने घर में माहौल नहीं दिया ना, अगर आप घर में माहौल नहीं दे सके तो हमारी क्लासेस का, हमारी स्टडी का जो है वो मकसद फौत हो जाएगा। तो हमारी स्टडी का मकसद ये नहीं है कि आप बड़े बड़े चेक उठाएं। कोई एक वक्त आए हम आदमी कहें जी माशाल्लाह में मेरा 1 लाख रुपए का चेक आया है, मेरा 2 लाख रुपए का चेक आया है। सिस्टर हिना कहें जी मेरा 5 लाख रुपए का चेक आया है। ठीक है ना। सिस्टर राजदा गिलानी कहें जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख को टच कर लिया, मैं 1 बिलियन को टच करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है घर के अंदर एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद है। तो हमने एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, हमने बिजनेस ओनर का जो इन्वायरमेंट है ना वो घर के अंदर बनाना है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जितनी बातें सुन ले, जितनी तालीमात सुन ले, जितनी हदीसें आप सुन ले, उन सब हदीसों का जो रुख है ना वो इम्प्लाई की तरफ नहीं है। उन सब हदीसों का रुख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी नहीं है। उन सब हदीसों का रुख जो है वो बिजनेस ओनरशिप की तरफ है। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाले थे। तो जब एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है ये कंस्ट्रक्शन माइंडसेट बन जाता है, तामीरी माइंडसेट। तो फिर आप क्या करते हैं, हर चीज में तामीर करते हैं। ठीक है ना, आपका जो जहन है ना ये तामीर करने वाला बन जाता है। अभी हमारा जहन तामीर वाला नहीं है, हमारा जहन है पैसा कमाने वाला। हम चाहते हैं हमें कहीं से पैसा मिल जाए, ये अच्छा जहन नहीं है। ये इस जहन को मनी गेम माइंड कहते हैं। ठीक है, इस जहन को मनी गेम लॉटरी मेंटेलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी लॉटरी मेंटेलिटी है। तो इस जहन को हमने ना यकसर तब्दील करना है। ठीक है, लॉटरी मेंटेलिटी के साथ अगर आप पैसा कमा भी लेंगे तो ज्यादातर पैसा आप कमा नहीं सकेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 50 से ज्यादा कार अचीवर है। ठीक है, 50 से ज्यादा। देखिए आपके लिए कार एक ड्रीम है। जरा आप विजुलाइज करें, कि आप $30,000 की गाड़ी की आपकी सेलिब्रेशन हो रही है, तो कैसा लगेगा आपको, बताएं कैसा लगेगा? जी सेलिब्रेशन तो सबको अच्छी लगेगी सर जी। क्या फील करेंगे आप? बहुत अच्छा लगेगा। क्या फील करेंगे? जी बताइए। करेंगे सर, थैंकफुल फील करेंगे। क्या फील करेंगे? अप्रिशिएटेड फील करेंगे सर, और थैंकफुल फील अप्रिसिएशन फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे। ठीक है, जी सर। ये सब लोग एक एक सेंटेंस बोल दें, जल्दी से एक एक सेंटेंस बोल दें। आपको $30,000 की कंपनी ने गाड़ी दी है, आप स्टेज पे हैं, आप क्या फील करेंगे? जी सर प्राउड फील करेंगे। प्राउड फील करेंगे। ठीक है जी, तारिक भाई। जी तब भी खुद भी प्राउड फील करेंगे, और जिन लोगों को हमने प्राउड कराना है फील, वो उनको भी फील कराएंगे, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। जी हमाद भाई आप बोले, क्या फील करेंगे आप? हमाद भाई खुश होंगे सर। खुश होंगे। ठीक है, राशिदा गिलानी आप क्या फील करेंगी? तो डेफिनेटली इतनी बड़ी सेलिब्रेशन होगी तो वो एक प्राउड फील होगा, और खुदा का करोड़ बार शुक्र अदा करेंगे कि परवरदिगार ने इस मुकाम पे पहुंचाया है। और हमारे साथ जो रिश्ते हैं वो भी बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। जी ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद क्या होगा? आपकी कार अचीवर की सेलिब्रेशन होगी, आप कार अचीवर बन गए, उसके बाद क्या होगा? तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमने ये काम शुरू किया, हमने खुद कार अचीवर में बना, फिर हमने टीम कार अचीवर बनाई। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ
कि 50 से ज्यादा कार अचीवर बने, 50 से ज्यादा कार अचीवर बने, ठीक है, उसमें से आधे भी आज हमारे साथ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेलिब्रेशन के बाद आगे क्या होगा, मैं वो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपके लिए कार अचीव करना एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क करके, लीडर्स ने टीम वर्क करके हमने कार अचीवर बनाए। 50 में से 10 कार अचीवर भी अभी आज हमारे साथ नहीं है। तो ये हमारे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, गाड़ी के लिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल दिन रात एक किया गाड़ी लेनी, उसके बाद क्या हुआ, तो पता ये चला माइंडसेट ठीक नहीं था। तो मैं वो माइंडसेट आपका आज बनाना चाह रहा हूं कि हिस्ट्री दोबारा ऐसा ना हो कि आप कार अचीवर बने और उसके बाद फिर आप जो है इस सिस्टम में जिंदा ना रहे। मैं आपको ऐसा कार अचीवर नहीं बनाना चाहता। तो मैं आपको एक डिफरेंट कार अचीवर बनाना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसा कार अचीवर बनाना चाहता हूँ कि आप कार अचीवर बनेंगे, आपकी सेलिब्रेशन होगी, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कैपेसिटी इतनी हो जाए कि आप हर महीने खुद गाड़ी लेने वाले, हर महीने आप अपने पैसों की गाड़ी लेने वाले हो। और आप जब कार अचीवर बने तो आप ये जो अभी आपका दिमाग है, जो आपकी अभी सोच है, इस सोच के साथ आप कार अचीवर ना बने, आप बिजनेस ओनर की माइंडसेट के साथ कार अचीवर बने। आप कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ कार अचीवर बने। तो कहीं ऐसा हुआ कि उनका मकसद कार अचीवर बनना था, उनका जहन जो था वो तामीरी नहीं था, उनका जहन इम्प्लाई माइंडसेट वाला था, सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट वाला था। तो वो कार अचीवर बन भी गए, तो आज वो हमारे साथ नहीं है। और आज वो नेटवर्क मार्केटिंग, उनमें से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक परफेक्ट मॉडल है, जबरदस्त मॉडल है। ऐसा मॉडल कोई और है नहीं, अगर है तो मैं वो कर रहा होता। मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते, कहते आप क्या कर रहे हैं आजकल, मैं कहा मैं वही काम, अच्छा अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे सामने इससे अच्छा कोई और काम है नहीं है। मैं जो है अपने जानने वालों को सिखाता हूँ और वो सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कामयाबियां हासिल करते हैं, और मुझे एप्रिसिएशन मिलती है और मुझे डोपामिन मिलता है, ठीक है, और मैं बहुत खुश होता हूँ। और ये मेरी लाइफ है, तो मेरी इससे प्यारी और कोई खूबसूरत लाइफ हो नहीं सकती। किसी और शोबे में मुझे ये सब कुछ नहीं मिल सकता जो मुझे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए लोगों को सिखाने का तजर्बा मिल रहा है, टीम बढ़ रही है। तो मतलब कहने का मकसद है कि आपका जो माइंडसेट है वो तामीरी आपने बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है। तो वो नहीं बनेगा जब तक आप घर का इन्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं करते। तो आप इन्वायरमेंट के ऊपर काम करें। तो मैं आपको आपके घर का इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए मैं आपको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बैकअप कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए ढेर सारे टूल बना दिए हैं। तो उन टूल का आप इस्तेमाल शुरू करें और घर के एनवायरनमेंट को चेंज करें। देखिए ना, आप तामीरी जहन बनाएं, आपका तामीरी जहन हो, आप तामीरी जहन बन जाए, और क्या हो कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची जॉब कर रही हो। तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, आपका बच्चा या आपकी बच्ची जो है वो जॉब नहीं कर रही, तो वो कोई और बिजनेस ओनरशिप वाला काम करे, ठीक है, उसको ये मॉडल पसंद नहीं आया, लेकिन वो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसकी तरफ वो ना जाए। और ये उस वक्त होगा जब आप घर के अंदर इन्वायरमेंट बनाए। तो आप घर के अंदर इन्वायरमेंट बनाए, बिजनेस ओनर वाला इन्वायरमेंट बनाए, कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट बनाए, ताकि जो जो पैसे आपके पास आते रहे, जैसे जैसे आपके पास पैसे, यकीन जाने पैसा कमाना कोई मसला नहीं है। बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला है पैसे को संभालना। ये सबसे बड़ा मसला है। तो हमारी पूरी नेशन का पैसा मसला नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लें। हमारी पूरी नेशन का पैसा पहला मसला नहीं है। हमारी पूरी नेशन का पहला जो मसला है वो है पैसे को संभालना।
ये हमारा पूरी नेशन का मसला है। सबसे पहला मसला पैसे को संभालना है और दूसरा मसला जो है पैसे को कमाना है। ये दूसरे नंबर पे आता है। तो पैसे को सबसे पहले हमने संभालना में यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, जो क्लास चल रही है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी की जा रही है, ये वैल्यू बिल्डिंग की जा रही है, ये पैसे को संभालने के तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि अब जैसे जैसे पैसा आपके पास आता रहे आप उसे संभालते रहे, आप ऊपर की तरफ जाते रहे, आप तरक्की की तरफ जाते रहे, तरक्की की तरफ आप जाते रहे जैसे जैसे पैसा आपके पास आता रहे। ठीक है, और हमारी प्लानिंग ये है कि आपकी जिंदगी में कभी भी डिक्लाइन ना आए। ऐसे आपकी जो फाउंडेशन आप आज आप यहाँ पे हैं, तो आपकी फाउंडेशन बनाई जाए, फाउंडेशन बनाते हुए आपको तरक्की की तरफ लेके जाया जाए, फाउंडेशन में कोई कमजोरी ना रह जाए। ठीक है, फाउंडेशन बनने में देर लगती है तो लग जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, फाउंडेशन बनते बनते आप ऊपर तरक्की की तरफ जाए, तो फाउंडेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हल्का अहबाब में अपने एरिया के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, बिल्ड वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, तामीरी इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, उन्होंने लोगों को बिल्ड किया था। ठीक है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माइंडसेट था वो बिजनेस ओनर वाला था। हर काम में तामीर, सोसाइटी में तामीर, पर्सनैलिटी में तामीर, हर हर जो भी आप उनका शोबा देख लेना उसमें तामीर ही तामीर, सारे शोबे उनके तामीरी थे। तो हमने इन्वायरमेंट जो है वो बनाना है, ये हमारी मेन प्रायोरिटी है। मैं आपको अपना पैगाम पहुंचा सका हूं? जी जी सर। जी, क्या समझ आई आपको, बताएं क्या समझ आई? आप अपने तासुरात का इज़हार कर दें बारी बारी। जाम तारिक साहब पहले आप बता दें। जी तभी मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि मेरी टीम से तक भी 7 लोगों ने इंटरनेशनल टूर अचीव किया ना। तो उनका वही टारगेट था, वो सेलिब्रेट भी हुए और उसके बाद अचीव होने के बाद उन्होंने उसको फर्दर उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो वो आज इसी तरह जैसे आप कह रहे थे ना कि हमारे साथ नहीं है, तो उनमें से उन 7 में से कोई एक भी अभी अटैच नहीं है ना। और उनका माइंडसेट, रीजन उसकी यही थी कि उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं था, बेसिकली जॉब वाला माइंडसेट था ना। और उसकी आजकल आप एग्जांपल भी देखते होंगे कि हमारे जितने अचीवर्स हैं, इवन जो बिजनेस कर भी रहे हैं, तो वो जॉब मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं। लोगों को जॉब का कह के बुलाते हैं, जब वो कह के बुलाते हैं इट मीन्स कि उनके अंदर माइंडसेट में कहीं ना कहीं जॉब ही चल रही है और वो शॉर्ट टर्म अर्निंग कर रहे हैं। तो एक तो ये समझ आई कि माइंडसेट की वजह से ही हमने इसको अचीव नहीं किया ना। और माइंडसेट सही ना होने की वजह से लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को तो बुरा कहते ही कहते हैं, कंपनी को भी बुरा कहते हैं सर भी। कंपनी ने तो सब चीजें दी हुई हैं, प्रोडक्ट दी हुई हैं, सिस्टम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। पाकिस्तान में अगर कोई बेस्ट कंपनी है डायरेक्ट सेल्स की तो वो ये टाइम्स ही है। तो मतलब जिनको समझ नहीं है तो वो जो कंपनी को बुरा कहते हैं इट मीन्स कि वो सिस्टम को नहीं समझते, उनका माइंडसेट ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज तक भी, जो पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना है ना, ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास पैसा आता रहता है, होता भी है, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते, या उसमें उसमें मिसमैनेज होता रहता है ना उनसे, या इस क्राइसिस में फंस जाते हैं कि फिर उनको संभालने से कमाना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसको संभालने को थोड़ा अगर आप डिस्कस कर लें, तो बेसिक आइडिया दे दें, तो फिर वो हमें समझ आ जाएगा, तो हमें मजीद समझने में बहुत अच्छी आसानी होगी। ये तालवी आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, पैसा संभालना ऐसे है कि अभी यहाँ पे अवेलेबल ही है, तो मैं एग्जांपल दे देता कि एक गिलास है ना, एक गिलास उसकी एक कैपेसिटी है। जी जी। ठीक है, तो आप गिलास में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो अब गिलास जब भर गया है ना, उसके बाद वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब गिलास की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह यही असूल जो है वो पैसे के ऊपर अप्लाई होता है कि हम असल में गिलास तो भर गया है गिलास भर गया है, हमारी कैपेसिटी जो है वो पूरी हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है
और पानी डालते जा रहे हैं। यानी कि और पानी डालने का मतलब क्या है कि हमारा सारा फोकस ये है कि पैसा आता रहे, पैसा आता रहे और गिलास में हम डालते हाँ रहे। जी। यानी कि गिलास से मुराद अपनी जेब है, हमारा ध्यान पैसे पे ही रहता है। तो हाँ हमारा जी। ध्यान इस पे नहीं रहता कि भाई हाँ एक गिलास है, छोटा गिलास है, इस गिलास को हम बड़ा करें। हम गिलास है, हम जग बनने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो हम अपने अपने ज़र्फ को सही। बड़ा करें, ठीक, हम अपने पैमाने को बड़ा करें, ठीक है। तो हमारा इस वक्त पूरी नेशन का असल में देखिए कसूर हमारा भी नहीं है, हमारी बचपन से परवरिश ही जी ऐसे माहौल में हुई है, ठीक है। ये हमारी पूरी नेशन का मतलब बहुत तकलीफ होती है मुझे, मैं जब हर नौजवान के मुंह से ये सुनता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। और इस वक्त हमारी बहुत बड़ी जी। तादाद बाहर जा रही है। ये उसका एक सबूत है ना कि हमने बचपन से लेके अब तक लोग ही जो तैयार किए हैं वो तैयार किए हैं इम्प्लाई। यार ये ऐसा क्यों है, मुझे आप सब लोग एक बात का जवाब दें, ऐसा जी क्यों है। आज यहां से 1 लाख लोग कनाडा चले जाएं, आज यहां से 1 लाख लोग जो है वो अमेरिका चले जाएं, आज यहां से आज की डेट में 1 लाख लोग जर्मनी चले जाएं, क्या ये मुल्क इन 1 लाख लोगों को नौकरियां दे सकेंगे? बताएं तारिक भाई। नहीं तब भी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो जी तब भी नहीं दे सकेंगे वो। नहीं सर, दे सकेंगे तारिक भाई, उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये पाकिस्तान से इतने लोग चले, अच्छा उन पे हाँ, नहीं पड़ेगा। जी जी। लाखों लाखों लोग जा रहे हैं, आपको जी नहीं पता इस वक्त अमेरिका ने मुझे नहीं इमिग्रेशन समझ। खोली हुई है, अमेरिका ने जो है ना वो जी जी। फुल अमेरिका, हाँ इतना रश है। अगर आप अमेरिका जाए ना अभी अमेरिका का वीजा अप्लाई करने, मैंने अप्लाई किया पिछले साल, 1 साल के बाद की डेट मिली हाँ, विजिट वीजा के लिए, इतने जी लोग जा रहे हैं और वहां पे रश ही रश है। यूके का देख लें, उसने उसने खोला हुआ है। जी तो इटली चले जाए हमारे 1 लाख लोग, यार हमारे जितने मर्जी नौजवान वहां चले जाएं, आपको आपके रिश्तेदारों में से लोग गए होंगे, आपको ये खबर नहीं मिली होगी कि जनाब वो बंदा वहां जाके बेरोजगार है। कोई अगर आप आपके जानने वालों में किसी को जी ये खबर मिली है तो मुझे बताएं। कोई बंदा भी वहां जाके जो है वो बेरोजगार नहीं रहता। इसलिए हर नौजवान का ये ख्वाहिश है, हर नौजवान की ख्वाहिश है कि मैं बाहर चला जाऊं, वहां फौरन मुझे नौकरी मिल जाएगी। जी आपका मतलब है कि वहाँ पे मतलब जितनी भी वहाँ पे लोग यहाँ पाकिस्तान से चले जाएं वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, वो एडजस्ट हो जाती हैं, वहाँ क्यों सिस्टम एडजस्ट मौजूद हो है, जाती है, क्यों हो कैपेसिटी है जाती है? वहाँ हाँ, तो पे। क्यों हो जाती है ये हमें समझना है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी जी नेशन जी को ना वैल्यू बिल्डिंग पे लगाया हुआ है। सही सही। मतलब वहां पे ना वैल्यू बिल्डिंग है, वैल्यू बिल्डिंग। वहां पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, जी जी ठीक है। और जॉब हासिल करने वाले लोग कम हैं, तो इसलिए यहां से लोग उधर जाते हैं। यहां से लोग, क्योंकि वहां पे नौजवान शुरू करता है, उसकी उसकी ख्वाहिश यही होती है मैंने इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसको सफर ये दिखाया जाता है कि तुमने इंप्लॉयमेंट जनरेट जी करनी है, जी तो वो इंप्लॉयमेंट को जनरेट करता है। और हमारा नौजवान यहाँ से डिग्री पकड़ के जाके उसकी जाके नौकरी करता है यार। तो यार नौकरी करने वाला कभी फायदे में कैसे हो सकता है? नौकरी वाले को अगला बंदा जो है वो जी 1 लाख रुपए का काम लेगा और उसको उसको 50,000 देगा, 60,000 देगा, ज्यादा हुआ तो 80,000 देगा, 20,000 फिर भी अपनी जेब में फायदा डालेगा। तो नौकरी करने वाला कभी भी फायदे में नहीं होता, फायदे में होता है जो उसको नौकरी करवा रहा है। और नौकरी करवाने वाला नौकरी करने वाले को उस वक्त तक नौकरी करवाता है जब तक नौकरी करवाने वाले को फायदा है, जब उसको फायदा नहीं होता तो वो उसको उसको जॉब से फायर कर देता है। तो मतलब वो पूरी नेशन जो है वो वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर है। तो मैं जो जी आपको जोर दे रहा हूँ कि घर में आप इन्वायरमेंट बनाए, तो आपको मैं ये चाह रहा हूँ इस सिस्टम के तवसल से कि हमारे घरों में वैल्यू बिल्डिंग का काम शुरू हो जाए। हम वैल्यू बिल्डिंग, सही हमारी सही। तालीमात है, हमारी इस्लाम की तालीमात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है यार। तो हमारी तालीमात पे वो लोग अमल करें यार, हम लोग अमल ना करें, हमारा इतना भी हक नहीं बनता। तो हम ना वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ठीक है। जैसे हमने गिलास की एग्जांपल ली, तो आप गिलास को अब बड़ा करें। जी गिलास में पानी डालना इशू नहीं है, इशू है कि जी जी आप गिलास के पैदे बड़े करें, आप उसकी कैपेसिटी बड़ी करें, ये इशू है, जी जी ठीक है ना। हर बंदा पैसे के बारे में पूछ रहा है, आप किसी से भी सवाल करिए, किसी भी
तारिवी मैं अगर आपसे सवाल करूं, तारिवी आपने पिछले 20 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर आपने जो है कितना पैसा ऐसा है कि आपने खुद फैसला करके मैं आपसे ये सवाल करूं तारिवी, कितना पैसा आपने जाया किया? आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो मैं पूछूंगा किसने जाया किया? आप जी कहेंगे यार जी मैंने खुद ही तो फैसले किए थे, और मेरा वो वाला फैसला मैंने किया था उससे मेरा इतना पैसा जाया हुआ, मैंने वो वाला फैसला किया उससे मेरा ये इतना पैसा जाया हुआ, मैंने वो वाला फैसला किया। अगर मैं अपनी बात करूं, चले तारिवी आपकी बात नहीं करता, कि मैं 50% तक पैसा, जी जी 50% से ज्यादा पैसा मैंने वेस्ट किया है। मतलब मेरे पास अगर 10 करोड़ जी आया है जी ना, तो मैं 5 करोड़ को भी मैं नहीं संभाल सका, अगर मैं अपनी बात करूं। जी तो जी क्या ही जबरदस्त था कि 10 करोड़ जो आया था, 10 के 10 करोड़ को मैं संभाल लेता। तो ये उस वक्त हो सकता था कि जब मैं शुरू से सफर ही जो है ना वैल्यू बिल्डिंग वाला शुरू करता, मैं स्टार्ट ही वैल्यू बिल्डिंग वाला सफर करता। तो इसलिए ये जो क्लास है, यहाँ पे चंद लोग हैं, जी यू आर जी लकी वन, और मैं इस क्लास से कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ। तो मुझे आपसे भी वही कमिटमेंट चाहिए। और अगर आप मेरे साथ मिलके कुछ बड़ा ना कर जी जी सके, इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ मिलके कुछ बड़ा ना कर सके, तो मैं नए लोग ले लूंगा, मैं नए लोग ले लूंगा, उनकी मदद से मैं कुछ बड़ा करूंगा। जी जी ऐसे ही है। लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है, और उसमें आपका घर का जो माहौल है ना, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा, बहुत अहम रोल प्ले करेगा। कैसे हो कि आप सबके घरों में इम्प्लाई माइंडसेट वाली बातें होना बंद हो जाए, सेल्फ इम्प्लाइड माइंडसेट वाली बातें होना बंद हो जाए, बिजनेस ओनर वाली बातें होना शुरू हो जाए, ठीक है, वैल्यू बिल्डिंग वाली बातें होना शुरू हो जाए। अर्न द मनी, वैल्यू बिल्डिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी जी पैसा कमाना, पैसा संभालने की सलाहियत बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमें पैसा संभालने की सलाहियत के ऊपर काम करना है, इसमें हमारी दुनिया भी है, आखिरत भी है। पैसे को संभालना कैसे है, वैल्यू बिल्डिंग कैसे करनी है, तो हमारा सफर ये वाला है, जी हमने इस सफर के ऊपर चलना है। तो पैसा कमाने वाले लोग अगर वो 10 लाख को टच कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत ज्यादा अरसा वो 10 लाख महाना इनकम नहीं कमा सकते। लेकिन वैल्यू बिल्डिंग वाले लोग ये करोड़ों में जाते हैं। तो मैं आपको बिलियनर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको करोड़ों में लेके जाना चाहता हूँ। तो ये दो अलग अलग जी सफर जी हैं। तो आप इन दोनों सफर के अंदर फर्क, तमीज जो है वो पैदा करें अपनी लाइफ के अंदर, सुबह से शाम तक कामों के अंदर, कि आया कि मैं पैसा कमाने जी वाला जी काम कर रहा हूँ, मैं वैल्यू बिल्डिंग वाला काम कर रहा हूँ। तो मगरिब जो है सारा वैल्यू बिल्डिंग वाला काम कर रहा है। तो आपने और सर हमने भी मिलकर उसमें इस क्या कंट्री को बदलना है। जी प्लीज। जी जी वो जी स्टेप्स तारीवी बात सर करें। भी वो क्या स्टेप्स होंगे? जी क्या स्टेप्स होंगे जो हम पैसा संभालने या वैल्यू बिल्डिंग में हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा? हाँ, तारीवी घर में इन्वायरमेंट बनाए ना। पहले तो ये जी है जी कि आप जो है बच्चों को यंग एंटरप्रेन्योर क्लास के साथ अटैच करें। उसमें ढेर जी जी सारी बातें होती है, ढेर सारी बातें होती है, फाइनेंशियल से उसकी बातें होती है। अब जी मसलन जी एक बात आ रही थी, मैं हैरान हुआ। अभी बच्चों ने ना कुछ और बुक्स शामिल की है ना, तो जी माशाल्लाह जी बच्चे जो है वो सही ट्रैक पे लगे हैं। वो है रिच डैड जी जी किड के अमीर बच्चों के बच्चे कैसे होते हैं ना। जी तो जी ये नई बुक ऑर्डर की है, यहाँ से नहीं मिली तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अमेरिका से आप ऑर्डर करें, वहां से आप मंगवा लें। ठीक है। सही सही। हाँ, तो मतलब पहली बात तो ये है कि बच्चों को अटैच करें आप ना। और जी हम जो है ना हमारी जो 5 डायमेंशन है ना, फाइव जी जी डायमेंशन है जो हमारी, ठीक है, इसके ऊपर हाँ हम ना जी काम शुरू करें। ये वैल्यू बिल्डिंग है, इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। सही सही। हाँ, मतलब इससे ज्यादा आखिरत के ऊपर कोई और काम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुनिया में कोई और काम नहीं हो सकता। ठीक है, इनके 5 डायमेंशन को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये 100% है तक भी 5 डायमेंशन इक्वल टू 100%। यस, 100% है। मतलब यौम हिसाब है, यौम हिसाब होगा, आपने और हमने उसको फेस करना है। यौम जी हिसाब को जी ये 5 डायमेंशन में हमने काम किया होगा, तो हम उस वक्त खुश हो रहे होंगे।
कि जी, शुक्र जी। है अल्लाह ताला का, हमने जूम पे बैठ के हमने 5 डायमेंशन को समझा था और उसको जी, इम्प्लीमेंट जी, किया था। आज अल्लाह के फरिश्ते यौम हिसाब में हमसे हिसाब ले रहे हैं, तो हमारी हर शोबे में हमने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। जी, जी, ठीक है, तो ये 5 डायमेंशन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो सोशल वर्क है। आपके घर में आपने कहा वैल्यू बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, तारी भी जी, आपके घर में सोशल वर्क नहीं हो रहा, इट्स रॉन्ग, जी, जी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आप सोशल वर्क शुरू जी, जी, करें, आपकी बच्ची सोशल वर्क शुरू करे, आपका बच्चा सोशल वर्क शुरू करे, आपकी मिसेज सोशल जी, वर्क जी, शुरू करे। कोई जरूरी नहीं है ये वाला करे, जो उसकी, जो हम कह रहे हैं, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी ख्वाहिश है वो जी, सोशल जी, वर्क शुरू करे। बच्चों को अभी सोशल वर्क शुरू करवाएं आप। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर कुरान पाक का हमारा सोशल जो है सोशल वर्क, कुरान। जी जी, जी, सोशल जी वर्क तारीफ। मीन के गिविंग एटीट्यूड, जिसमें ऐसा काम जिसमें गिविंग एटीट्यूड हो, लोगों को कुछ देने का जिसमें पहलू जी हो। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, जी, गिविंग जी, मतलब एटीट्यूड ही आपको मिलेगा ना। सोशल वर्क के दो बड़े फायदे जी, हैं। जी, पहला फायदा ये है कि आप बच्चों के अंदर से मादियत परस्ती जो है वो खत्म करेंगे। इस वक्त हम जो जी, बच्चे तैयार कर रहे हैं, बच्चियां तैयार कर रहे हैं, मादियत परस्त बच्चियां और बच्चे तैयार कर रहे हैं। पुत्र जी, वो जी, काम करते हैं जितो 4 पिए लबन, हाँ जी, ये वो काम करते हैं जितो 4 पिए लबन। हमने बच्चों को नहीं सिखाया बेटा वो काम भी करना है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो। तो जी, जी, जिन माशरों में इस वक्त हमारा माशरा क्यों गरीब है, इस वक्त हमारे जिन माशरों में सोशल वर्क नहीं होता वो गरीब माशरे होते हैं। ये सोशल वर्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। तो इस जी, वक्त जी, मगरिब जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। जर्मनी के अंदर मेरे दोस्त हैं, जर्मनी के अंदर, यूके के जी, अंदर, अमेरिका के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके सैटरडे संडे को सोशल वर्क पे जाती हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जी, जिन माशरों में सोशल वर्क होता है उन माशरों के अंदर क्या है, उस माशरे के अंदर मादियत प्रस्ती नहीं होती। जब मादियत प्रस्ती जी, खत्म हो जाती है तो फिर गुर्बत दूर चली जाती है, उन माशरे में गुर्बत नहीं हो सकती। तो सोशल वर्क गुर्बत को खत्म करेगी। फिर दूसरी बात यह है, जिन माशरों की औसत उम्रें, किन माशरों की औसत उम्रें कम होती है, जो माशरे सोशल वर्क नहीं करते। ठीक है, जो माशरे सोशल वर्क नहीं करते उस माशरे की औसत उम्र कम होती है। इस वक्त हमारे माशरे की औसत उम्र सबसे कम होती जा रही है। तो जब हम जी, जी, सोशल वर्क करेंगे, ना सिर्फ इससे हमारे लिए खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि इसके लिए क्या होगा, हमारी सेहतें अच्छी होंगी, हम दवाइयां खाने से बचेंगे। तो स्टार्ट करवाएं अपने बच्चों पे। फिर स्पिरिचुअल की बात कर लेते हैं, स्पिरिचुअल। ठीक है, आप बच्चों को, तमाम बच्चों को तजवीद और तर्जुमा ये आना चाहिए। हम अपनी तरतीब ठीक कर लें, ये जी, तरतीब जी, बिल्कुल गलत है। अब माशरे की तरतीब क्या चलती है, सबसे पहले हिफ्स, और बस हिफ्ज ही हिफ्ज। उसके बाद तर्जमा और तजवीद की तो बारी नहीं आती। अगर आप 100 हिफाज पकड़ लेना, 100 हिफाज पकड़ ले तो पता चलेगा 80% हिफाज को तजवीद नहीं आती, वो किरत के साथ कुरान नहीं पढ़ सकते 80%। और जी, शायद 80% ही ऐसे होंगे जिनको तर्जमा नहीं आता। तो ये सोसाइटी की गलत तरतीब है। तो आप बच्चों की तरतीब ये रखें, सबसे पहले उनको तजवीद किरत के साथ, किरत के साथ, जी, किरत के साथ कुरान पढ़े, उसके बाद कुरान का तर्जुमा पढ़े। ये दो चीजें हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हिफ्ज का आता है। जी, और अगर बच्चा तजवीद के साथ कुरान पढ़ लेना, तजवीद के साथ, तो हाँ, उसका हिफ्ज आधे से ज्यादा हो जाता है। तो आप जो सही, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट है उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने घर के अंदर। हम्म, तो मतलब ये काम अभी करने वाला है। इससे पहले कि आपके बच्चे जो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करें, इससे पहले कि आपके बच्चे होश संभाले, आप बचपन में उनकी 5 डायमेंशन पे काम कर दें। तो ये बेस है लीडरशिप की। इस वक्त हमारी नेशन को लीडर चाहिए, और इस वक्त मुस्लिम माँ, मुस्लिम बाप लीडर तैयार नहीं कर रहे। तो मैं नहीं चाहता, ये जो ग्रुप में लोग बैठे हुए आप में से जो है हमारी सिस्टर्स हैं, माई बनेगी, आपका शुमार उन पाकिस्तानी, उन एशिया की माओ में ना हो कि जो लीडर तैयार नहीं कर रही। आपका शुमार उन माओ में हो जो लीडर तैयार कर रही है। ठीक है, और जो मेल हैं, बाप हैं जो है या जो बनेंगे, आपका शुमार उन उन बाप में ना हो कि जिन्होंने लीडर तैयार नहीं किए। आप उस कैटेगरी से निकल आए। तो मेरी क्लास का ये मकसद है जी, कि आप ऐसे कपल बने, आपकी जिंदगी का मकसद लीडर तैयार करना हो, आपकी जिंदगी का मसला मकसद इम्प्लाई तैयार करना ना हो। इम्प्लाई इतने तैयार कर रहे हैं पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के लिए भी काफी है, और पता नहीं 8-10 तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए भी काफी है।
कि अगर हम उनमें भी सप्लाई शुरू कर दें तो हमारी जी सप्लाई खत्म नहीं होगी, इतनी वाफर मिकदार में इम्प्लाई तैयार होगी या सेल्फ इम्प्लाई तैयार होगी। तो आपको जो है वो डिफरेंट पेरेंट बनना है, आपको डिफरेंट माँ बनना है, ताकि हम घर के अंदर जो है वो लीडरशिप का आगाज कर सके। यार कोई तो शुरू करेगा ना यार, किसी ने तो शुरू करना है, तो हम क्यों नहीं यार, वो शुरू करने वाले हम क्यों नहीं हो सकते? जी जी बिल्कुल सर। किस एज तक अडॉप्ट किया जा सकता है, किस एज तक बच्चे आसानी से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? तानवीर, जब बच्चा चलने लग गया अडॉप्ट कर सकते हैं, आप शुरू करवाएं। जब बच्चा चलने लग गया आप शुरू करवाएं। बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, और आप मैक्सिमम सोशल वर्क एज शुरू कब करवाएं। तक वो इसको? जी जी ठीक है। और किस एज तक एक्सेप्ट करता है बच्चा इसको, मतलब उसकी एज कहाँ तक हो तो 20 साल, 25 साल, 30, किसी भी एज बस तक तानवीर, हो जो तो अभी उसको थोड़ी बहुत वो स्टडी की है, इसको 18 अडॉप्ट कर साल से सकता पहले है? पहले 18 साल से पहले पहले 18 साल से पहले पहले 18 वो साल के इजी बाद है उसका 18 उसका से कॉन्शियस बाद? माइंड एक्टिव हो जाता है। जी उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है 18 साल के बाद, फिर आपके पास जी चांस जी। नहीं रहता। फिर भी आप स्ट्रगल करें, अगर आपके बच्चे बच्चियां 18 साल से ऊपर होगी तो आप स्ट्रगल करें, आप एफर्ट करें, हम्म, आप तरीके निकालें, जी जी ठीक है ना, आप उसके जी ऊपर जी इन्वेस्ट करें। अब मैं अपने बच्चों में इन्वेस्ट करने का, मैं बुक रीडिंग जी आप सब समझती है ना। इस वक्त बुक रीडिंग हमारी हमारी नेशन से खत्म होती जा जी रही जी है, और ये बड़ी अलार्मिंग बात है, जी बहुत अलार्मिंग बात है। जी। बुक रीडिंग हमारी नेशन से खत्म होती जा रही है, ठीक है। मतलब सर भी मैं 18 फिर 18 साल के बाद 18 जी, साल के बाद इन्वायरमेंट उनको चेंज कर सकता है? 18 साल इन्वायरमेंट के चेंज बाद कर सकता है। इन्वायरमेंट तो चेंज कर सकता है? हाँ, इन्वायरमेंट चेंज जी कर जी सकता है। 18 साल के बाद भी आपके पास चॉइस है कि आप जो है मसलन देखिए, आपका छोटा बेटा है, वो आपको फॉलो कर रहा है, तो उसको जी जी अप्रिशिएट करें, उसको अप्रिशिएट करें। जी जी। हाँ, अब मैं बुक रीडिंग की सही बात कर रहा सही। हूँ, घर में जब मौका मिलता है बुक रीडिंग की बात कर रहा हूँ। छोटे बेटे ने जो है वो टेबल लैंप लिया, उसने स्टडी शुरू की, वो थोड़ा सा कुछ अर्सा किया, उसके बाद फिर उसका फोकस चेंज हो गया। उससे बड़े वाला सेकंड जी जी लास्ट जो है ना, उसने मैंने देखा बुक परचेज करके लाया, तो मैंने उसे खूब जी जी अप्रिशिएट किया, उसने बुक पढ़ना शुरू कर दी। मेरे जेहन में आया कैसे मैं बच्चों के जो है ना वो हैबिट बनाऊं, मैंने कहा इस पे प्राइस रख लेते, मैंने प्राइस रखा, फिर मैंने उसको फिर आपके सामने भी पेश किया, आप सबने उससे सुना, ठीक है, उसका भी मैंने उसे जी जी प्राइज दिया। तो मतलब बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ बड़े भाई या बीइंग अ बड़ी सिस्टर, आप तरीके सोचिए, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को यूज करें कि कैसे आप अपने से छोटों को चेंज करेंगे, ठीक है। बल्कि चेंज जी जी थ्रू मोटिवेशन कर सकते हैं हम, और उसके अलावा हम थ्रू डंडा नहीं कर सकते। मतलब डंडे से चेंज करना ये जी नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। मतलब तरीके से हम उसको जी ना जी चेंज करें, एक पैटर्न से हम चेंज करें। बिल्कुल सही मतलब है। मैनेजमेंट में पढ़ा था ना तारवी, आपने भी और पढ़ा ये होगा, अमूमन एक है कैरेट कैरेट थ्योरी, और एक है स्टिक थ्योरी, कि गधे को एक तो ये है कि आप जो है ना पीछे से डंडा मारे, दूसरा तरीका ये है उसके सामने आप जो है ना आपने उसे चलाना है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसके सामने वो चीज रखें जो वो शौक से खाता है, और वो चीज को सामने रखें और चीज को मूव जी करते जी रहे, तो गधा जो है चलना शुरू हो जाएगा, तो डंडा मारने की जरूरत क्या है। तो जैपनीज जो है वो इस सही सही। थ्योरी के ऊपर अमल करती है। जी तारवी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी यही यही मिस्टेक कर भी हमारी सोसाइटी में होती है कि लोग समझाने के लिए डांटना शुरू कर देते हैं, यस, मतलब मार कुटाई शुरू करते हैं, और उनकी उनकी जो पसंद की इन्वायरमेंट है उसमें रहते हुए उनको वो मैसेज नहीं देते ना। यस तारवी, जैसे वो ये जो मारना है, ये जो डांटना है, ये जो पनिशमेंट है, ये है ही जी इम्प्लाई जी माइंडसेट की ना। ये मतलब जी ये जी जी बिल्कुल। पैदावार ही इम्प्लाई माइंडसेट की है। इम्प्लाई ऐसे ही करता है जी कि वो पनिशमेंट से, हाँ जी इम्प्लाई जो है ना, इम्प्लाई वो रिवार्ड और जी जी पनिशमेंट से कंट्रोल करता है। जो इम्प्लाई माइंडसेट है ना, जी जी ये चीजों को कंट्रोल करता है, या रिवार्ड दे के या जो है पनिशमेंट दे के, जी जी ठीक जी है। जी और जो बिजनेस माइंडसेट है ना, बिजनेस माइंडसेट ये मोटिवेशन से चीजों को चेंज करता है।
ये इन्वायरमेंट चीजों को चेंज करता है कि हम घर का इन्वायरमेंट ऐसा बना दें कि हमारे छोटे बुक रीडिंग करना शुरू कर दें। हम इन्वायरमेंट ऐसा बना दें, हम इन्वायरमेंट ऐसा बना दें कि बच्चे सोशल वर्क शुरू कर दें, हम ऐसा माहौल बना दें। ठीक है, तो हम ऐसा माहौल बना दें हमारे बच्चे ये तभी आपने तबलीगी काम करना शुरू कर दें। जी ये आपने बहुत अच्छा बताया कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट वहाँ एज ए टूल यूज होता है एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट में। और दूसरा आपने क्या बताया उसमें मोटिवेशन प्लस, मैं नोट कर मतलब मोटिवेशन दी जाती है ना, जो बिजनेस होगा। ओनर होता है ना वो मोटिवेट करता है और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। देखिए एक तो ये तरीका है मैं कहूँ बच्चों को किताब पढ़ो, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है मैं घर में माहौल ऐसा बना दूं कि बच्चे आके मुझे खुद कहे, बच्चे आके मुझे खुद कहे कि हमने किताब पढ़नी है। तो ये बिजनेस ओनर माइंडसेट है कि बच्चे आके खुद कहे कि हमने किताब पढ़नी है, हमें किताब लाके दी। तो ये बिजनेस ओनर वाला, ये तामीरी जो है वो माइंडसेट है। तो हम ये वाला सफर शुरू करें, ठीक है ना, हम सब मिलके एक दूसरे को गाइड करें और हम तामीरी जो सफर है ना ये शुरू करें। यार इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, घर में इन्वायरमेंट कैसे बनाना है। दुनिया के सारे मुल्क एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, मतलब बाकी छोड़े, हमारा इंडिया देख लें कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहा है। ठीक है, तो यार हमें भी करनी चाहिए अब, मतलब हमें भी हम किसी से कम नहीं है। अमेरिका ने कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बना लिए, चाइना ने कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बना लिए। तो यार हमारे घरों में से भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए। हमने वो सारा इल्म हासिल कर लिया है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, तो अब उस इल्म को घर पे अप्लाई करना है और इन्वायरमेंट बनाना है अपने पास। जी बिल्कुल सही। जी टू वे कम्युनिकेशन बनाएंगे। क्या बात समझ आई, कैसे करें हम आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी हमाद भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। नहीं सर जी। अच्छा ठीक है, हमाद भी आपको कुछ बात समझ आई। जी जी सर जी, बहुत आपने अच्छी बात समझाई। ठीक है, तो कैसे हमें माहौल बनाना चाहिए, आप इसमें इनपुट करें, सब लोग डिस्कस करें हम कैसे माहौल हमें बनाना चाहिए। सब लोग बारी बारी डिस्कस करें। जी सर भी अब दो चीजें तो आपने बताई जी, दो चीजें आपने बताई कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी फैमिली को, फिर स्पिरिचुअल को फोकस करना चाहिए। ये दो स्टेप तो आपने बताए हैं। तो थर्ड पे कौन सा आएगा इसके बाद, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सोशल वर्क हो थर्ड पे गया, आएगा तारीख। स्पिरिचुअल हो गया, थर्ड पे सीक्वेंस में अगर थर्ड पे करें तो थर्ड अहमियत के हिसाब से थर्ड पे फिर कौन सा आएगा। जी पार्टिसिपेंट में से कोई बता सकता है, जो हमारा पांचवा जो हमारा सेगमेंट है, पार्टिसिपेंट में से कोई बता सकता है हमारे सिस्टम का पांचवा एस्पेक्ट कौन सा है। जी सिस्टर हिना मुश्ताक बता सकती हैं, सिस्टर हिना मुश्ताक बता सकती हैं। सर इनका एंटरप्रेन्योर जो है ना माइंडसेट बनाना चाहिए। पांचवा सेगमेंट कौन सा है हमारा, पांचवा हमारे सिस्टम का पांचवा पहलू कौन सा है, फिफ्थ डायमेंशन कौन सी है। अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे पहले आपको सिस्टम प्रेजेंट करना है। नहीं सर मैं अभी सोच रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट करें। इतना मुश्किल तो नहीं था, इतना मुश्किल तो नहीं। सोशल एजुकेशन नहीं फिफ्थ वाला कौन सा है, ये तो थर्ड पे आता है। पहला है हमारा जी जी मिस खतीजा आप बताइए पहला कौन सा है, मिस खतीजा बताएंगी। सर वेलनेस। नहीं पहला एंटरप्रेन्योर है ना, सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है वेलनेस, तीसरा है
स्पिरिचुअल एजुकेशन, सोशल, सोशल चौथा है स्पिरिचुअल, पांचवा कौन सा है? फैमिली एजुकेशनल प्रोग्राम। यस, फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम, फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको पहले प्रेजेंट करता हूँ। ये तो बड़ा गलत हो रहा है यार, मैं दुनिया जानू प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं तो प्रेजेंट ही नहीं किया, और अगर किया है तो फिर मैं सही नहीं कर सका, आपको पता ही नहीं है। चलिए बच्चों चलो बात माँ उधर से ही है ना। सिस्टर राशिदा को मैंने भेजा था। नहीं भेजा सिस्टर राशिदा, आपको मैंने 5 डायमेंशन भेजी थी ना? यस सर। किधर मिस हो गई? तो ये 5 डायमेंशन हमने ना मतलब 5 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। आपने कल वो डॉक्टर साहबा को, जी डॉक्टर साहबा को भेजी थी तब सर ये तब भी नीचे आपने नीचे वो नीचे करें। नहीं, एक है ना, ये तो एक है, इसके आगे आगे बैनर नहीं भेजे आपको ना, आगे जी नहीं भेजे। सिर्फ जी एक ही भेजा था ये। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अब मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इसको आप समझ लें, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है जी। ये हमारी लाइफ है, ये हमारी जिंदगी है ना, तो सब कुछ ये है। जेन्युइन सिस्टम जो है, जेन्युइन सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम, जेन्युइन सिस्टम एजुकेशनल प्रोग्राम जी है जी ये हमारा ना। वी आर प्रोवाइडिंग वॉलंटियरली सब्सिडी गाइडलाइन इन 5 एस्पेक्ट्स, मतलब 5 पहलुओं में हम ना सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, जो लड्डो है ना, लड्डो गेम, ये 1 डायमेंशनल है। आप सबने लड्डो खेली हुई है, ये 1 डायमेंशनल है। अच्छा, जो चेस है ना, चेस शतरंज, ये 5 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बच्चों ने लड्डो रखी हुई है, तो आप तरीके से उसको घर से निकाल दें। और आपके घर में अगर चेस नहीं है, तो चेस का फौरन बंदोबस्त करें, और आप अपने बच्चों को चेस सिखाएं, खुद भी सीखें। जी जी मैंने खुद भी सीख ली है, तो मेरे बच्चे भी चेस जो है वो खेलते जी हैं। जी ठीक है, तो चेस सिखाएं। लड्डो जो है ना, ये क्या कर रही है, ये मनी गेम मेंटेलिटी बना रही है। लड्डो हमारा माइंडसेट खराब कर रही है। ठीक है, आप जो है चेस की इंटरनेशनल रैंकिंग है ना, तो आप जो है उसको देखें, मैंने उसे स्टडी किया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि तारिक भाई, उन सब मुल्कों के बच्चे हैं जो पहले से तरक्की याफ्ता है। जी जी तो मतलब गेम का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, और कई मुल्कों ने लड्डो को बैन कर दिया है। कई मुल्कों ने इसको बैन कर दिया कि लड्डो जो है ना हमारे मुल्क में नहीं खेली जाएगी। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट सर बनाने। भी जैसे टाइम जी पास, जी जी जी, बात करें। जी जी ये टाइम वेस्ट करने वाला गेम है जी, नहीं कंस्ट्रक्टिव नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना या टाइम वेस्ट करने वाला, जैसे नहीं, ड्रामे टाइम देखना है बस देखते जाएं। नहीं जी नहीं, ये टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है ये। अगर ये टाइम वेस्ट कर रहा होता तो फिर इतना इतना अगर जो खसारे का सौदा नहीं था। मतलब ये टाइम वेस्ट करने वाली जी जी बात नहीं है, ये है दिमाग को तो इस पोल्यूट करने वाली, दिमाग को पोल्यूट करने वाली बात, ये है दिमाग को खराब करने वाली बात। सही 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 से हाँ, वो कि जब किस हम, एंगल से था अभी वो थोड़ा बताएं ताकि हाँ हाँ, जहन थोड़ा खुल सके जी जब हम लड्डू का वो फेंकते हैं ना, वो दाना फेंकते हैं, तो हमारा हमारा फोकस होता है जी जी छक्का, छक्का। मतलब हर दफा हम सोच रहे होते हैं छक्का, जी जी बिल्कुल बस दाना फेंकेंगे छक्का, दाना जी जी फेंकेंगे। तो असल में ये छक्का नहीं है, ये माइंडसेट है। जी जी इस वक्त जी जी हमारी पूरी नौजवान जी नस्ल जो बिल्कुल है वो छक्के बिल्कुल के इंतजार में है। मतलब वो लड्डू खेल खेल के ना, वो जिंदगी में भी जी जी छक्का लगाना चाहती है। हाँ जी हमारी सब नौजवान इस चांस को इंतजार में रीड है करते कि हैं हाँ यस, कि एक एक लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा और हमारा छक्का लगेगा। जी हमें जी खुद कुछ भी नहीं करना, बस छक्के ने जी सारा जी काम करना है। हमने तो बस उसको जो है ना वो जी जी फेंक देना है, वो दाने को अपने फेंक देना है, छक्का लगेगा। तो पूरी कौम छक्के के इंतजार में है। तो ये हमारा ना मनी गेम मेंटेलिटी बनाती है। लड्डो जो है ना हमारी पर्सनैलिटी को डैमेज सही करती है।
ठीक है, और ये वन डायमेंशनल है, आपने एक सिमत में सोचना है बस। चेस जो है ना, चेस ये 5 डायमेंशनल है, ये 5 सिमटी गेम है। सही ठीक है, और चेस जो है ना ये लीडर्स की गेम है। ठीक है, ये आम लोगों की, ये शहंशाहों की गेम है, और उलमा इसके बारे में कंफ्यूज है। मैंने उलमा को स्टडी किया इसके ऊपर, मतलब उलमा सारे के सारे उलमा इसके बारे में कंफ्यूज है, और कुछ इतने कंफ्यूज है वो इसको कहते हैं ये हराम गेम है। इतने कंफ्यूज है कि ये हराम गेम है, ये तो होनी नहीं मेरे साथ तब ये हुआ है, ये हाँ ये एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ कि हाँ। अब मैं बचपन में ना, अब स्कूल एज में मैंने ना ये चेस मुझे खेलना आ गई थी ना, तो कुछ एक दो दोस्त थे तो उनके साथ मैं ये खेलता था, तो मैंने काफी घर में भी, तो अब्बू ने ना एक दो दफा नोटिस किया कि मैं चेस, वो भी एक आध दफा उन्होंने खेलना तो उनको भी आता था, लेकिन उन्होंने कहीं से सुना किसी मौलाना साहब से हिस्ट्री के हवाले से कि जी कोई अब हजरत इमाम हुसैन के दौर की कोई बात है कि उनके मुखालफीन में कोई जो बादशाह था वो उस टाइम जो है ना जब ऑर्डर चला रहा था या कोई ऐसी बात थी, तो उस टाइम वो चेस खेल रहा था या उसने कोई डिसीजन किया ना, बेसिकली इवेंट और था, लेकिन बीच में क्योंकि चेस का जिक्र आ गया किसी आलिम साहब ने किया या कहीं पे, तो उन्होंने कहा जी ये गेम ठीक नहीं है। तो वो उन्होंने उस एंगल से मुझे कहा कि जी ये चेस को जो है ना ये पसंद नहीं किया गया ना इस गेम को, कि गलत डिसीजन होते हैं या लोग इसमें जो जो भी है, तो वो उन्होंने मुझे उन्होंने भी जहाँ से सुना मुझे ऐसे पासन कर दिया। तो वो उस चक्कर में ना मैंने तभी बड़ी अच्छी कीमती चेस जो थी वो पड़े पड़े हमने या तो फेंक दी या उसको फिर खेलना छोड़ दिया ना। वो एक मजहबी जब टच आ गया ना कि शायद कि हमने उसको एनालिसिस नहीं किया या किसी ने उस टाइम गाइड नहीं किया, और अबू ने भी जहाँ से सुना उन्होंने भी अपने हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश की या अच्छी सोच के साथ उन्होंने बताया, और मैंने भी उसी हिसाब से छोड़ दिया। तो अभी जैसे आपने उलमा का जिक्र किया ना, तो फिर मुझे जी वो बात आ गई हाँ कि जी हाँ तारीबी, अब ये बात आ गई है तो मैं करना चाहूंगा आप सब दोस्तों के साथ माजरत के साथ कि हमने दीन को जी ना, जी दीन के लिए हमने आलिम को ठेका दे दिया है। मतलब जी जी दीन का जो ठेका है ना हमने उलमा इकराम को दे दिया है। जी जी ठीक है, ये हमने बहुत गलत किया है। दीन जैसे आलिमों का है ऐसे ही हमारा है। तो जी दीन जी हम सब के लिए है, दीन सिर्फ आलिमों के लिए नहीं है। मैंने चेस के ऊपर सारी हदीसें पढ़ी हैं, हमने फिर इसके जी ऊपर जी स्टडी किया। ठीक सही है, सही तो अब हुआ क्या कि चेस को जो उलमा ने जो बात करते हैं ना, चेस को जुए के साथ जोड़ा गया। मतलब चेस खेल रहे थे जी कुछ जी लोग और वो साथ उस पे जुआ खेल रहे थे। हाँ, ठीक है, तो इस वजह से उलमा ने जी इसको जी गलत किया। चेस गलत नहीं है, तो जुआ तो लड्डू के साथ भी खेल सकती है, और जुआ आजकल क्रिकेट के साथ खेला हाँ जाता जी है, पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। जी तो जी असल में वो जो हदीसें जी हैं, जी मैंने सारी हदीसें पढ़ी ना, तो चेस को हाँ जुए जी के साथ जोड़ के चेस को हराम किया गया। जी जी तो जुआ आप किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं, तो मैं सिर्फ चेस की बात कर रहा हूँ, जुआ तो है ही हराम है। हाँ जी तो हाँ जी चेस जी जो है ना, चेस हमारे बच्चों को आनी चाहिए क्योंकि ये 5 डायमेंशनल है। इसमें जी आप जी ना 5 सिमतों में सोचते हैं, और हैरानगी की बात यह जी है, जी हैरानगी की जी बात जी यह है कि 5 सिमतों की 5 तरह की चालें हैं। मसलन लड्डो में आपकी जी गोटी जो जी है ना वो जा रही है, सीधी जा रही है, एक एक पैटर्न है, जा रही है। चेस में ऐसा हाँ नहीं जी है। चेस में एक लड्डो हाँ वाला पैटर्न है, एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है कि आप प्लस पे चलेंगे, सीधा नहीं चलेंगे। जी तीसरा पैटर्न आप जी बी जी में मूव कर सकते हैं। जी जी ठीक है, तो इस तरह से ना, मतलब चेस चेस के ना डिफरेंट असूल है। तो चेस चेस जो है ना, ये असल में मैं ऐसे जी जी कहता हूँ ये दिमाग की दही है। जी जी मतलब ये आम बंदे की तो कैपेसिटी नहीं है खेलने की, वो ये खेल ही नहीं जी सकता। जी कि आपने एक वक्त में 5 सिमतों में अपने दिमाग को लगाना है, और 5 तरह की हाँ जी चालों का अपने दिमाग को एक्सपर्ट बनाना है। तारिक भी आपको ज्यादा पता होगा जी मेरे मुझसे ना, जी जी ऐसे ही है ना। जी जी उसमें और सर भी चेस जो है ना ये, जी 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 उसमें जी जैसे मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, स्टेप्स वो मुख्तलिफ लेते हैं ना, जैसे तो आप एक एंगल से सोच रहे होते हैं और बाकी 4 एंगल जो है ना वो आपसे स्किप, उसमें से कोई ना कोई स्किप हो जाता है। यस, प्रैक्टिस के साथ वो चीज तेज हो जाती है। तेज हो जाती है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जी जी तो जिसको चेस आती है ना, वो जी जी लीडरशिप का सफर उसका शुरू हो जाता है।
तो लीडर जी जो जी होता है ना मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब वन डायमेंशनल जी लीडर जी नहीं बन सकता। तो इस वक्त जी हमारी जी जो पूरी नेशन है ना, ये वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है, हद होगा तीन डायमेंशनल है, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हमारी जो है जी फाइव जी डायमेंशनल जो है ना हमने कैपेसिटी बनानी है, तो ये हमने फाइव डायमेंशनल सिस्टम जो है वो बनाया है। जी जी एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन प्रोग्राम सबसे पहले हमारा एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन प्रोग्राम, उसके बाद हेल्थ और वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम है। एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन हमने कहाँ से जी लिया है, किसको कॉपी किया है? ये अमेरिकन सिस्टम सर्विस, यूएसए को। और वेलनेस में हमने किसको यूएसए कॉपी जी, किया है? वेलनेस में किसको कॉपी चाइना को, किया है? चाइना को। तो टीसीएम ये को। दोनों सुपर जी जी पावर है, हमारे पास दोनों, ये जी दोनों जी सुपर पावर है इस वक्त की ना। जी जी ठीक चाइना है, को। तो कभी कभी हम सुपर पावर होते थे, तो इन्होंने हमें कॉपी किया, ये तो खैर अभी भी हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारे बड़ों को कॉपी कर रहे हैं। जी मुझे जी मौलाना रूमी का अर्थगुल देख के पता चला, और मुझे पता चला यूके के जी अंदर मौलाना रूमी पे यूके के जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो पीएचडी करते हैं। तो मैं बड़ा जी हैरान जी हुआ। तो उन्होंने, वो तो रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो नॉन मुस्लिम में बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जो कुरान में हमसे ज्यादा, उन्होंने कुरान को हमसे ज्यादा स्टडी किया है। तो तीसरा है हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ये थर्ड डायमेंशनल है, ठीक है, जिसके जी अंदर जी कुरान है और उसके अलावा मेडिटेशन है। चौथा है जेन्युइन सिस्टम सोशल एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसमें जी जी सोशल वर्क हमने डालने हैं। ये अब आपकी कैपेसिटी है, 2 सोशल वर्क करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें। तो हमने अभी 2 सोशल वर्क जी इसमें जी रिसेंटली ऐड किए। अभी मैं अटक में एक दोस्त को मिलने गया था। एक तो हम कुरान पाक के औराक का काम शुरू करेंगे कि हम ना घर के अंदर जी जी कलेक्शन सेंटर बनाएंगे। हम एक डब्बा रखेंगे, जी हम एक ड्रम रखेंगे, हम अपने आने जाने वालों को ये मैसेज देंगे कि कुरान के औराक जो है ना, आप हमारे घर आए जी तो जी ले आए करें। अच्छा, दूसरा हम जी काम शुरू करने वाले हैं, इस ईद से शुरू करेंगे कि जेलर के ऊपर हम काम करेंगे। जेल में ऐसे कैदी मौजूद हैं कि जिन्होंने सजा पूरी कर ली, तो जी जो जज है वो 2 तरह की सजाएं देता है। एक मतलब 5 साल कैद, उसके साथ कहता है 1 लाख रुपया जुर्माना। तो अक्सर लोग ऐसे हैं 5 साल कैद काट लेते हैं, तो लाख रुपया उनके पास नहीं होता, गरीब होते हैं बेचारे। तो फिर जज क्या करता है, जी उनको कहता है जी इसके बदले 6 महीने कैद आप काट ले, तो आपका ये जी 5 लाख माफ माफ हो जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब जेल में जी जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ना मसलन ईद आ रही है, तो ईद पे उनका मसलन 50,000 की सजा रह गई है, 25,000 की सजा रह गई है। तो हमने एक जी जी चैनल बनाया है, हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी कि ये इतने लोग हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी सजा रह गई है। अगर कोई मुखैर हजरात उसमें हिस्सा डाल दे तो ये लोग अपने बच्चों के साथ जाके ईद कर सकते हैं। तो जी मतलब जेलर को ना सर्विसेज, हम 2 चीजें हम ना इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, पहले जो हम काम कर रहे थे ना। तो इस जी तरह से जी मतलब कहने का मकसद है, सोशल वर्क में आप जितने काम ऐड कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी पे आप कर सकते हैं, करें। अच्छा, फिर है फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम, जिससे बात शुरू हुई थी। जी जी फैमिली एजुकेशन में इसकी फिर हम आगे जो है डिटेल बताते हैं आपको ना। जी जी तो ये है हमारा जेन्युइन सिस्टम एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स है, सीनियर लेवल कोर्स है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, ठीक है। जी जी तो ये हमारे सारे इसके ये बना हुआ है, ये हमारे सारे मॉड्यूल जो है ना इसके बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना, इस पे काम हुआ हुआ जी है। जी अब उसके बाद फिर जनरल सिस्टम वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम है ना, ठीक है, इसका जी भी जी हमारा कोर्स बना हुआ है, डिजाइन है, सब चीजें डिजाइन है। फिजिकल फिजियोथेरेपी सर्विसेज, बीसीएम ले जी आप, जी आपके घर जी में जी बीसीएम की सर्विसेज शुरू होनी चाहिए। जी जी पॉइंट समझे, पॉइंट को समझे। हमने सेहत को बांटना है, हमने उन लोगों को भी बांटना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी हाँ, तो जब हम सेहत बांटेंगे अपनी कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट करके, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सही, मिस खदीजा को कि उनके हालात नहीं थे, उनके हालात नहीं थे, उनका बजट इजाजत जी नहीं देता था, उसके बावजूद उन्होंने पैसे अरेंज करके पीसीएम ली है, ठीक है। जी किस लिए कि वो अपनी एरिया के अंदर फिजियोथेरेपी की बीसीएम की सर्विसेज फ्री कर सके, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन, जी जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी टाइम्स लाइफ की मदद से, साउंड वेव जी थेरेपी म्यूजिक कुशन की मदद से। तो ये जी जी आपके घरों में सर्विसेज फ्री होनी चाहिए, फ्री सर्विसेज होनी चाहिए, समझ जाए आप जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि जी आपकी जी जिंदगी तमाम हो जाए। फ्री सर्विसेज, फ्री सर्विसेज गूगल ने इंट्रोड्यूस की,
फ्री जी सर्विसेज जी फेसबुक ने इंट्रोड्यूस की। फ्री सर्विसेज, फ्री सर्विसेज के अंदर जो जादू छुपा हुआ है वो देखने की कोशिश करें। फ्री सर्विसेज के अंदर क्या है? जी जी फेसबुक के मालिक ने शुरू की, दुनिया का कम उम्र, कानूनी कुदरत ने उसको दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी बना दिया। फ्री सर्विसेज, कानूनी कुदरत ये नहीं देखती कि आप मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम है, क्या है। कानूनी कुदरत देती है कौन जी लोगों को फायदा दे रहा है, कानूनी कुदरत उसके लिए जी काम करती है। तो आप फ्री सर्विसेज शुरू करें। बड़े लोग फ्री सर्विसेज शुरू करते हैं, छोटे लोग पैसे लेके सर्विसेज देते हैं। तो जी आपका जी शुमार मैं बड़े लोगों में करना चाहता हूँ, आप बड़े लोगों में आए, फ्री सर्विसेज आप शुरू करें। ठीक है, तो सर फिर जी हमारी इसमें वेलनेस इसमें एजुकेशन। बाकी जी सर भी इसमें बाकी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे हम वेलनेस में जब हम फ्री सर्विस देते हैं तो ये सोशल वर्क में भी आ जाएगा। यस बिल्कुल, ये हमारा सोशल वर्क भी है, बिल्कुल सोशल वर्क भी है। मतलब वेलनेस के साथ साथ आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, आप किसी जी की हेल्प बिल्कुल, कर रहे हैं, किसी को। जी जी यस ये आप कह सकते हैं वेलनेस सोशल वर्क है। डिपार्टमेंट आपस में मिक्स हो जाती है ना, जी डिपार्टमेंट जी हाँ आपस जी में हाँ, जाके मतलब भाई मिक्स हो जाती है। जी एक एक्टिविटी में एक एक्टिविटी में हमें दो उसकी बेनिफिट हो रहे हैं, दो सेक्शन के। यस बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, जी सही जी फरमाया आपने। तो फिर साउंड वेव थेरेपी ना, ये इसका म्यूजिक क्वेश्चन है हमारा माशाल्लाह। और मैंने ये कहा हुआ है जी कि जी मेरी में जो भी जो है वो बीसीएम लेगा, मैंने मिस खतीजा को भी जी साउंड वेव वाली डिवाइस गिफ्ट की। ठीक है, तो आप सबको जी ये जी गिफ्ट करूंगा मैं ना, ये आपके लिए गिफ्ट है, जी जी म्यूजिक क्वेश्चन भी और वेस्ट बैंड भी। ठीक है, ये दोनों जी आप जी आपको जो है मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। फिर हमारी वेलनेस एजुकेशन है ना। जी जी तो चलिए अब टाइम हो गया, आरिफ भाई शायद हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट हम फिर जी कंटिन्यू जी हाँ करेंगे। जी मैं नहीं चाहता कि इसको हम जाया करें, हम जो है ना वो हम इसको वो बीसीएम में करें। सर, जी जी। सर वो बीसीएम नए वाली अवेलेबल है या वो दूसरा मॉडल अवेलेबल? नई वाले की पीस आए थे, अब पता नहीं अब अवेलेबल है या नहीं है, थोड़े से पीस आए थे, थोड़े से पीस आए थे। तो अगर अवेलेबल है तो अच्छा, एक और अच्छी खबर है कि ये महीना भी प्राइस नहीं बढ़ रही ना, इस महीने में भी जी प्राइस जी नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये फ्री सर्विसेज वाला फलसफा आप समझ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ। जी जी ठीक है, कानूनी कुदरत जो है मेरी सेहत को बेहतर करने में काम करेगा। मैं जब लोगों को फ्री जी हेल्थ सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये कानूनी कुदरत का फर्ज बनता है कि वो मेरी सेहत को बेहतर रखे। तो जब हम सही लोगों है। को हेल्थ बांटेंगे तो अल्लाह ताला हमारी झोली में सेहत डालेगी, जी जी हमारा लाइफ स्पेन बेहतर होगा, हमारी हेल्थ बेहतर होगी। आप फलसफे को समझने की कोशिश करें और आप ये पैसे कमाने के माइंडसेट से बाहर निकल आए, और बाहर निकल जी जी इस माइंडसेट में आ जाए, बड़ा पैसा कमाने के माइंडसेट में आ जाए। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसा आपने नहीं कमाना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने बड़ा पैसा कमाना है, हमने ज्यादा पैसा कमाना है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप छोटा पैसा कमाना चाहती हैं तो ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। ये जो ग्रुप मैंने बनाया है कि आपके लिए ग्रुप नहीं है, अगर आप थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ग्रुप है। जी कंक्लूड कर लीजिए आज के सेशन को, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्लोजिंग करें। हम 5 मिनट हमारे पास रह गए। जी कहाँ से स्टार्ट करें जी? जी सिस्टर राशिदा आपसे स्टार्ट जी करते हैं। जी सिस्टर राशिदा आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सिस्टर राशिदा, आज की जो बातें हुई है उसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी? चेक योर हार्ट, अपने दिल को चेक करें, और दिल को जो बात अच्छी लगी है वो शेयर कर दें। जी जी सर, माशाल्लाह आज का बड़ा जबरदस्त सेशन था, जिसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी ना कि हमारे घरों में जो हमारी पुरानी तालीमात है ना, उनसे हम बहुत दूर हैं, और मेजर प्रॉब्लम्स भी यहाँ से ही क्रिएट हो रही हैं।
कि हम अपने कुरान को सिर्फ एज ए अरबी पढ़ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता कि हमने धड़ाधड़ ये जोर डाला हुआ है कि हम सिर्फ कुरान पाक पढ़ लें ज्यादा से ज्यादा, माह रमजान है, लेकिन उसमें उसका मतलब क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये हमें इस पे जो है ना अपने घरों में, अपने फैमिलीज में, अपने बच्चों के ऊपर इस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कुरान जो है उसको कम से कम तर्जमे के साथ जो है वो पढ़ा जाए, समझा जाए। इसी से ही हमारी सारी भलाइयाँ शुरू होती हैं। और सेकेंडली हमारे घरों के अंदर जब ये सिस्टम राइज हो जाएंगे तो यकीनन हम कामयाबी की तरफ जाएंगे, जो मुझे सबसे चीज ज्यादा अट्रैक्ट की है। बहुत सारी थैंक यू। बुराइयां हमारी आज की न्यू जनरेशन में जो आप देख लीजिए। जी सर। जी जी बात करें, आप बात करें प्लीज। हेलो सर, मेरी आवाज? जी जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सर आ मैं रही है। देख रही हूँ आजकल सोसाइटी के अंदर ना एक बहुत बड़ा ये कि जितनी ज्यादा वेल एजुकेटेड बच्चे और बच्चियां हैं ना, उनके अंदर उतनी ही कम जो है वो अदब, लिहाज, शर्म, ये इस तरह की चीजें जो है ना वो बहुत ढूंढने से मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि हम तज़ीम जो है, जो लिहाज है, जो कदर है, रिस्पेक्ट है, उसको हम भूल जाएं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हम अपने इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है ना उनसे हम बहुत दूर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए हमें जो है वो अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा उस तरफ लाना पड़ेगा। तो जब लाएंगे ये इस तरह के तरीके जब राइज किए जाएंगे घरों में तो बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सिस्टर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें जी बहुत थोड़ी थैंक देर में कर दी। जज़ाकल्लाह। और सिस्टर मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सबको कि हम सब अगर खुद से कुरान का तर्जुमा एक दफा पढ़ लेना तो यकीन जाने में अब पता नहीं ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कि आप सब लोग, हम सब लोग एक दफा कुरान का तर्जुमा पढ़ लेना तो हम एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे और हमें फिरका वारियत से हम ना आजाद हो जाएंगे। इस वक्त हम फिरका वारियत में बटे हुए हैं, ठीक है। कुरान हमें ना इससे निकाल सकता है और उसके अलावा कोई जी सर, मसीहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। मैंने शुरू किया हुआ है माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मैंने लास्ट 2 मंथ से मैंने कुरान जो है वो उसको तर्जुमे के साथ शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस खुद अकेले पढ़े ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अकेले पढ़े। अल्लाह ताला कहता है ये आसान किताब है और हमारे माशरे में ये चीज मशहूर है, मेरे फिरके में भी ये बात मशहूर है कि कुरान अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान किसी आलिम से पढ़ना चाहिए। और मुझे ये पता चला है कि और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जिस आलिम से पढ़ेंगे ना वो आपको अपनी दुकान का एजेंट बना देगा। जिस आलिम से पढ़ेंगे वो आपको घेर घार के ना अपनी अपनी अपने फिरके में ले जाएगा। तो इसलिए कुरान कहता है, अल्लाह ताला कहती है ये आसान किताब है और इसमें हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो जो जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, तो उसमें कुरान में उनके लिए हदायत है और ये अल्लाह की तरफ से है, हदायत अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है। तो हम कुरान को अकेले पढ़ना शुरू करते हैं, यकीन जाने आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और ये फिरका वारियत की बातें बेमैनी लगेगी हमें ना। जी अब्दुल्ला भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेशक सर। सर इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत के साथ। जी जी सर। सर इसमें जी ये था कि मैंने लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट रमजान मैंने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ मतलब पढ़ा था। मुझसे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने जल्दी जल्दी की के चक्कर में ना सिर्फ उर्दू तर्जुमा ही पढ़ लिया। तो इस दफ़ा मेरे एक पीएचडी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरी बैठक हुई रमज़ान के शुरू में, पहले रोज़े की शब को ही ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली हमने क्या करना होता है। हम अक्सर लोग, ये बात अच्छी है कि हम समझना चाहते हैं उसे और हम उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डिवाइन टेक्स्ट जो आया है उसे पढ़ने का है। अब जिसने उर्दू तर्जमा किया उसने तो अपने हिसाब से किया है ना, उसकी वो ठीक है हम समझने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अरबी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो बात ये कि अरबी के साथ उसे पढ़ना चाहिए समझने के लिए, अगर हम पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे जैसे बहुत से लोग ये गलती मतलब कर जाते हैं, उससे भी हो गई थी। और दूसरा सर इसमें मैंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद तर्जमे
के साथ पढ़ रहा हूँ, अरबी पढ़ के उसकी आयत की मतलब जो है तर्जुमा पढ़ लिया। और उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद साहब के पूरे कुरान की तफसीर के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, इकट्ठे ही पढ़े हुए हैं। उनकी तफसीर जब बन जाता है पढ़ पढ़ के, उनकी तफसीर फिर हैंड फ्री लगा के बंदा सुन लेता है, और उन्हीं आयात की जब बंदा तफसीर सुनता है तो बहुत सारे इंकशाफात होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बंदा फिरका वारियत से बाहर निकल आता है। कई सारी चीज़ें मेरे ऊपर वो सुनने से जो है ना वो खुली हैं, और बहुत सारे अवाम जो हैं वो ज़िंदगी से ख़त्म हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ इस दफ़ा ना, इस रमज़ान मैं उसकी तफसीर को इस तरह सुन रहा हूँ साथ, और जो है तर्जमा वो ऐसे पढ़ रहा हूँ उसको। जी बहुत अच्छे अब्दुल्ला भाई, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि तर्जुमा पहले मुकम्मल करें, मतलब तफसीर में ना जाए आप ना। तो पहले हम ना माहिर बने तर्जुमा पढ़ने की, कि आप अरबी पढ़ रहे हैं उसके बाद तर्जुमा पढ़ें। एक दफा पूरा कुरान कर ले, दो दफा पूरा कुरान कर ले, हो सके तीसरी दफा पूरा कुरान कर ले, तो बेहतर है तशरी में ना जाए। ठीक है, जहां तशरी आती है ना वहां से फिरका वारियत शुरू होती है। ठीक है, तो आप बेहतर है पहला जो स्टेप है ना वो है तर्जुमा। ठीक है, सिर्फ तर्जुमे में आप रहें तो ज्यादा बेहतर है आप ना। ठीक है, और तर्जुमे तर्जुमे का फिर आप अपनी जिंदगी पे आप जो कुरान की आयत पढ़े, तर्जुमा पढ़े, उसको कोशिश करें इस नियत से पढ़े कि मैंने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो माशाल्लाह आपने इस डॉक्टर साहब का नाम लिया, बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। मैंने भी इनकी कुछ थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू की थी, बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो हर आलिम ने अच्छा लिखा है, मतलब ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कुरान की अरबी और तर्जुमा आप इस तक मुहित रहे, उससे आगे अभी ना जाएं। अभी आप पहले एक दफा पढ़ लें, दो दफा पढ़ लें, तीन दफा पढ़ लें, उसके बाद फिर आप तशरीह की तरफ जाएं कि मुख्तलिफ आलिमों ने जो है वो क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक है, और फिर आप जो है वो फर्दर, अब उसमें देखने का अंदाज है ना, सोचने समझने का अंदाज है। लेकिन असल बात यह है कि आप कुरान की अरबी पढ़ें और अरबी के बाद तर्जुमा पढ़ें। ठीक है, ये दो चीजें मतलब अरबी की 100% अहमियत है, तर्जुमे की 50% अहमियत है। ठीक है, और उसके बाद तशरीह जो है इसकी 25% अहमियत है। ठीक है, ये पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। जी ठीक है, मैं आपको, बिल्कुल। बात लंबी हो जाएगी, आज क्लास लंबी हो जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब आपने अरबी पढ़ी ना तो अरबी में ये हुआ, अरबी अल्लाह ने अल्लाह की लिखी हुई है ना, अल्लाह की तरफ से आई है। तो अब ये होगा कि देखिए पॉइंट को समझे, आप जिसकी किताब पढ़ते हैं ना, एक साहब ने किताब लिखी, मैं उसकी किताब को पढ़ रहा हूँ। अब वो बंदा दुनिया में है या नहीं है, मैं उसकी सोहबत में चला गया और उसकी पर्सनैलिटी का मेरी जिंदगी पे असर होगा। ठीक है, अब एक बंदे ने क्या किया, उसका तर्जुमा कर दिया। अब मैं उस बंदे की सोहबत का असर होगा, लेकिन अब मुमकिन है ज्यादा नहीं होगा, 50% होगा। अब एक बंदे ने क्या किया, उसकी तशरीह कर दी। अब उस बंदे की सोहबत का असर मेरे पे 25% से ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें कि जिसकी किताब आप पढ़ते हैं आप उसकी सोहबत में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप अल्लाह की सोहबत को कम करने की कोशिश ना करें। तो आप पहले तो अरबी पढ़े, उसके बाद तर्जुमा पढ़े, और आप समझ जाएं अरबी का तर्जुमा हो ही नहीं सकता। ये तर्जुमा जो किया गया है ये हमारे समझने के लिए किया गया है। तो हम जो है ये कैपेसिटी हासिल करें कि कोई अरबी पढ़े तो हमें पता चल जाए अल्लाह इस आयत में क्या कह रहा है। तो आप ना, मैं आपको तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि आप तर्जुमा पढ़े, अरबी पढ़े, तर्जुमा पढ़े, बस। और फिर आप ये कैपेसिटी हासिल करें, ऐसे कोर्स आप करें, ऐसे शार्ट कोर्स अवेलेबल हैं कि अरबी पढ़ के आपको कंप्रीहेंशन हो जाए। एक वक्त जल्दी से जिंदगी में वो वक्त लेके आए कि आपको तर्जुमा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ अरबी पढ़े तो आपको जहन में चल रहा हो कि इस अरबी का मतलब क्या है। ये स्टेज आप हासिल करें, उसके बाद जो है ना वो बारी आती है तफसीर की। तो तफसीर में अपने आप को जो है वो पढ़ के अपना भी वक्त जाया ना करें। वक्त बहुत कम है, जिंदगी कितनी है हमें कुछ पता नहीं। तो इसलिए आप सबसे पहला टारगेट ये हासिल करें कि आप जो है अरबी पढ़ के आपको तर्जुमा जो है वो समझ आना शुरू हो गया। और ये आप अपनी पूरी फैमिली का टारगेट रखिए, मैंने भी टारगेट रखा हुआ है कि मेरे बच्चे मस्जिद में जाएं, आलिम मेरे बच्चे कुरान की तिलावत सुने, मस्जिद में जाएं तिलावत सुने, तो उन्हें पता चल जाए इस सूरत में अल्लाह क्या पैगाम दे रहा है। तो हम इस लेवल को पहले अचीव करें, उसके बाद तशरीह की बात आती है। अब्दुल्ला भाई, मैं आपको बात समझा सका हूँ?
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात बताई आपने सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जजाकल्ला। जी सिस्टर हिना मुश्ताक, आप शेयरिंग करें आज के हवाले से। जी सर, आपने माशाल्लाह से बहुत प्यारी बातें की हैं। और अभी जो आपने मौजूद डिस्कस किया है वो भी बहुत अच्छा था कि वाकई हम जो है वो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। बाकी इसमें मुझे जो है और बहुत सारी बातें अच्छी लगी हैं, जैसा कि एक चीज जो अच्छी लगी है वो ये कि जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है वो बच्चों को सजा या फिर उसमें रिवार्ड दिया जाता है कि आपने ये चीज करनी है, तो ना की तो सजा होगी और अगर की तो रिवार्ड दिया जाएगा। और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में बच्चों को जो है वो मोटिवेशन दी जाती है। फिर जो है सोशल वर्क के थ्रू जो है उस तरह से भी हमारा जो माहौल होना चाहिए, यानी घर का माहौल होना चाहिए, ये चीज भी है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट जो आज मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि इंटरप्रेन्योर सिस्टम अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि ये कहाँ से आया, तो वो भी मुझे पता चला कि यूएसए से। बहरहाल जब से जेन्युइन सिस्टम के साथ जो जब ज्वाइन हुए तो ये तो मुझे ये पता है कि वेलनेस सिस्टम जो है वो चाइना से आया और उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें वैसे ऑलरेडी जो है ना ये मुसलमान जो है ना वो कर रहे थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें की। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो इन चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं और हम जो है अब उनको फॉलो अप कर रहे हैं, यानी नॉन मुस्लिम को फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी जो आज के सेशन में हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला सिस्टर, आपकी बड़ी प्यारी शेयरिंग थी, जजाकल्ला। जजाकल्ला सिस्टर, बस एक पॉइंट को आप समझे, हमने यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करना है, बस ये हमारी जिंदगी का मिशन है, और हमने यंग जनरेशन को बदलना है। तो उसके लिए हमारा ये सिस्टम मुझे परफेक्ट लग रहा है, मुझे बहुत ही परफेक्ट लग रहा है कि यंग जनरेशन को जब हम कहेंगे ना सिस्टम तो हमारा है, हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन फ्रॉम यूएसए, ओके, ओ यूएसए वंडरफुल एक्सीलेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे जी जेन्युइन सिस्टम फ्रॉम चाइना, वो कहेगा जी बहुत जबरदस्त। तो ये हमारी नेशन के अंदर एक चीज पाई जाती है कि हम बाहर की चीजों को ना हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हमारी हमारी एक साइकी है। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, हमने इसको एज ए प्लस पॉइंट में यूज करते हैं। ठीक है जी। जी जी मिस खतीजा, आप शेयरिंग कर दें। जी सर। सर आज का सेशन तो मतलब बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। मतलब मैं तो बिल्कुल जैसे माइल ही हो गई सर, सेशन सुनती रही और किसी चीज का ख्याल ही नहीं था। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी मोटिवेशन, और मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज का सेशन मेरे लिए ही था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इसमें से इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर करूंगी ना, मतलब वो भी हैरान होगा कि मतलब ऐसा सेशन, मतलब ऐसी ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं होती। तो मतलब मुझे तो आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, और मतलब मैं तो कह रही हूँ कि मैं डेली ये सेशन तो मैं डेली ही सुनूंगी, इतना अच्छा लगा मुझे। जजाकल्ला। और आपने घर के ऊपर काम शुरू कर दिया है, अपनी बहन बहन पे, अपने भाई पे, अपनी वालदा पे इन्वायरमेंट जी बनाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सबसे पहले तो भाई का स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि अभी वो फ्री है, तो इंशाल्लाह फिर आगे भी ऐसे ऐसे स्टार्ट करूंगी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला, जजाकल्ला। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएटिंग वर्ड्स, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह ताला हमने अपनी नेशन के लिए कुछ बड़ा करना है ना, इंशाल्लाह ताला। और हम लकी हैं कि हम सब इस क्लास में इकट्ठे हैं, बहुत लकी है। और मैं बहुत लकी हूँ, जाम तारिक मेरे साथ है ना, मैं बहुत लकी हूँ, सिस्टर हिना मुश्ताक जिनके पास दीनी इल्म बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो मेरे साथ है। और मैं बहुत लकी हूँ सिस्टर राशिदा के लानी, ठीक है, जो जिनके पास यकीनन बहुत ज्यादा इल्म है, दीनी इल्म बहुत ज्यादा है इनके पास भी माशाल्लाह। ठीक है। और जो हमारे जितने भी अहले तशरीफ भाई है ना, तो इनके पास मैंने ये नोट किया है, दीनी इल्म इनके पास सबसे ज्यादा होता है। ये मेरी मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ठीक है। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह यंग ब्लड हमारे साथ है, तो मैं लकी हूँ ना, तो मैं लकी हूँ कि आप मिस खतीजा मेरे साथ है, मैं लकी हूँ ना। तो मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है कि माशाल्लाह तमाम एज के लोग इस क्लास के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो अब हम सब ने मिल के जो है वो इन्वायरमेंट बनाते जाना है ना, कि वी आर जस्ट लाइक अ सन, हम सब ना सूरज की तरह है ना। ठीक है, जैसे सन सूरज तुलू होता है और वो रोशनियां जो है वो बिखेरता है ना। ठीक है। तो हमने आज के बाद अपने आप को ये फील करना है, वी आर सन, ठीक है, हम सूरज है ना।
ठीक है, और हमसे रोशनियां निकलेंगी और ये रोशनियां पूरी कायनात में फैल जाएंगी, सिर्फ एक प्लेनेट पे नहीं, ये इंशाल्लाह ताला कई प्लेनेट्स पे फैलेंगी। तो आज से अपने आप को फील करना शुरू करें, वी आर सन, ठीक है, हम सूरज हैं, ठीक है, जो जिंदगी देता है। सूरज जो है वो जिंदगी देता है, सूरज की किरण जो है ये जिंदगी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है जो शायद डेथ डेथ की तरफ जा रहे होते हैं, सूरज की रोशनी जो है, सूरज की किरण उनको वापस रोशनी की तरफ लेके आता है, जिंदगी की तरफ लेके आता है। तो हम ना सन है, वी ऑल आर सन। तो हमसे रोशनियां निकलेंगी, तो हमें रोशनियां बनानी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम क्लास के अंदर इन्वायरमेंट बनाएंगे, घरों में इन्वायरमेंट बनाएंगे, हम स्टडी करेंगे, एक दूसरे की इस्लाह करेंगे, और ये सब काम होगा रोशनी बनाने के लिए। और फिर हमसे इंशाल्लाह ताला रोशनियां निकलेंगी इंशाल्लाह ताला, और इसको फील करेंगे। इसको ना मतलब आप देखिएगा, 1 साल से पहले पहले आपको आपका कजन कहेगा, ठीक है, हिना मुश्ताक तुम बदल गई हो। आपको आपके फैमिली मेंबर्स कहेंगे, आपको आपके रिलेटिव्स कहेंगे, आपको आपके मोहल्ले वाले कहेंगे, राशिदा गिलानी तुम बदल गई हो, मोहम्मद अब्दुल्ला तुम बदल गए हो, तुम वैसे नहीं रहे, खतीजा तुम बदल गई हो, जाम तारिक तुम चेंज हो गए हो, तुम अब वैसे नहीं रहे, तुम्हारी बातें बदल गई हैं। तो ये हमने इंशाल्लाह ताला बदलाव जो है वो लेके आना है, और ये इंशाल्लाह ताला 1 साल से पहले पहले आप जो है ना वो फील करेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करके मैं ये क्लास बनाई है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस, कुछ सेक्रीफाइसेस का अब्दुल्ला भाई को पता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से लड़ाई लेके मैंने ये क्लास बनाई है। तो मेरा फोकस ये क्लास है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी लाइफ है, ठीक है, ये मेरा पैशन है, ठीक है, ये मेरी आखिरत है। ये जो चंद लोग हैं, 8-10 लोग, ये मेरी आखिरत है, ठीक है ना। और ये मेरी प्रोस्पेरिटी है, ये चंद लोग 7-8 लोग, ये मेरी प्रोस्पेरिटी है, ठीक है ना। तो यही मेरी दुनिया है, तो मुझे इस दुनिया को आगे लेके चलना है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं। और इस क्लास में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको अलाउ नहीं किया। वो सिफारिशें करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सिफारिशें नहीं चलेगी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। तो मैं भी लकी हूँ और यकीनन आप लोग भी लकी होंगे, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह ताला चंद लोगों ने इन्वायरमेंट बनाना है इंशाल्लाह ताला, और यही इन्वायरमेंट फिर आप अपनी क्लास में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं नए लोगों को ले लूंगा, मैं नई क्लास बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं जो है और लोगों को आपके साथ अटैच करूंगा, अपने साथ अटैच करूंगा, और आप अपने साथ नए लोगों को अटैच करेंगे, और मैं आपको सुपरवाइज करूंगा, मैं आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा। आपको जो प्रॉब्लम आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम मिल के उसका हल निकालेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हम हल ना निकाल सके। तो आप अपने हौसले बुलंद कर दें, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दें। हम कुछ ऐसा करने जा रही है जो आज से पहले पिछले 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में पहले नहीं हुआ। हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, एक दूसरे के ताबन से इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह हमारी जी वेलनेस क्लास होगी, कल हमारी वेलनेस क्लास होगी, तो उसी कैल्शियम को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि मिस खतीजा ने जो पेज शेयर किए हैं ग्रुप के अंदर, तो वो आप अपनी जो पेज है उस पर राइट डाउन कर लें, और उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस कर लें। तो जैसे जो है मेरी बुक्स तैयार है, वैसे ही डिटो कॉपी आपकी तैयार होनी चाहिए वेलनेस के अंदर, और आप आगे टीम बनाएंगे, उसी किताब से आपने कॉपी करवाना है, ठीक है, सेम सेम कॉपी करवाना है। तो सेम बुक्स तैयार होंगी, तो इंशाल्लाह 10वें लेवल पे भी सेम बुक तैयार हो, 100वें लेवल पे भी सेम बुक्स तैयार हो, ठीक है। तो सेम को हम इंशाल्लाह कॉपी जो है वो करते जाएंगे, और एक प्रोफेशनल हम वेलनेस टीम जो है वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके तशरीफ लाने का। थैंक यू भाई जी, इजाजत चाहेंगे आप सबसे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक वालेकुम यू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।